हमेशा अपने बुरे विचारों को बदलने की कोशिश मत करिए। आप केवल कर्म अच्छे करिए, विचार खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। सुख की तलाश में अपने जीवन को व्यर्थ मत करिए, बस मुस्कुराने की आदत डालिए। सुख आपको पास खुद ही चला आएगा। धार्मिक बनने के लिए आपके जीवन में परोपकार, दया, सत्य, ध्यान, भक्ति और ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके आचरण में धर्म नहीं आएगा, आप जीवन की श्रेष्ठता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन की श्रेष्ठता इस बात से निर्धारित नहीं होती कि आप दूसरों को कितना नीचा साबित कर पाते हैं, बल्कि आपकी श्रेष्ठता इस बात से साबित होती है कि आप दूसरों को कितना श्रेष्ठ बना पाते हैं। आपके जीवन में फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप खुद को कितना अच्छा साबित कर पाते हैं, फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि वास्तव में आप कितने अच्छे हैं। परिस्थिति जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके अनुकूल रहे, लेकिन आप अपने मन की स्थिति को हमेशा अनुकूल बनाकर खुश रह सकते हैं। जैसा बर्ताव आप खुद के साथ चाहते हैं, वैसा ही दूसरों के साथ करना ही अच्छाई है, और जैसा बर्ताव आप खुद के नहीं चाहते, वैसा दूसरों के साथ करना ही बुराई है। दूसरों को दुखी देखकर अगर आपको आनंद आने लगा है, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपने इंसान होने की योग्यता खो दी है। जब तक आप बाहरी दुनिया में खुशियां ढूंढेंगे तो दुखी ही रहेंगे, लेकिन जब आप खुद में ही खुशी ढूंढ लेंगे तो आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। निंदा करने वाले व्यक्ति से हमेशा ही दूर रहिए, क्योंकि निंदा करने वाला निंदा ही करेगा। जो आज दूसरे की आपसे कर रहा है, कल आपकी दूसरों से करेगा। जीवन में जब दूसरों का हक छीनकर आपको बड़ा बनने का मौका मिले, तो आप वो अवसर छोड़ देना, क्योंकि ऐसी उपलब्धि आपके हुनर को खत्म करने के साथ साथ आपके जीवन में निराशा पैदा कर देगी। आपकी क्षमता का अंदाजा आपकी एक असफलता से कभी नहीं लगाया जा सकता। जैसे समुद्र की एक बूंद से समुद्र की गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दूसरों की बातों को जीवन में इतना महत्व मत दीजिए कि वो आपकी खुशियों को तबाह कर सकें, क्योंकि दुनिया में आपकी खुशी से अनमोल कुछ भी नहीं है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आचरण को सामान्य रखें, क्योंकि आपकी परिस्थिति तो कल बदल जाएगी, लेकिन आपकी इमेज बदलने में जिंदगी लग जाती है। जीवन में बुरा समय आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आता। वास्तव में बुरा समय जीवन की वास्तविकता को बताने लिए और आपको मजब्बत बनाने के लिए आता है। आपके मन में जो डर की भावना रहती है, वो केवल आपकी कल्पना के कारण ही रहती है। अगर आप डर की कल्पना नहीं करेंगे तो आपको डर का एहसास नहीं होगा। मन से किसी भी डर या किसी भी नकारात्मक विचार को खत्म करने का सबसे सरल साधन भगवान के नाम का जप है। आप जितना जाप करते जाएंगे, आप उतना ही निर्भय बनते जाएंगे। अच्छे संस्कार अच्छी संगति से ही आएंगे, चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर लें। जब तक आपकी संगति अच्छी नहीं होगी, आप संस्कारवान नहीं बन पाएंगे। जीवन में हम जब भी गलत करते हैं, तो सबसे पहले हमारे अंदर से आवाज आती है कि ये गलत है, लेकिन हम अहम में आकर और दूसरों की नजरों में महान बनने के लिए गलत करते हैं, और वही हमारे पतन का कारण बनता है। अपना इरादा दूसरों को सुख पहुंचाने का रखिए, फिर देखिए कि जीवन कितना शानदार होता है। सत्य का रास्ता कठिन कभी नहीं होता, बल्कि सच ये है कि हम जीवन पर झूठे रास्ते पर चलते हैं, इसलिए सत्य के रास्ते से हमें डर लगता है। जीवन में खूब धन कमाइए, लेकिन धन कमाने के चक्कर में आनंद कमाना न भूलिए, क्योंकि दुनिया का सारा संघर्ष आनंद के लिए ही है। आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, आप हमेशा खुद को खुश रख सकें। बुरी परिस्थितियां पानी के बुलबुलों की तरह हैं, जिनका अस्तित्व थोड़े समय के लिए है। उसके लिए घबराएं नहीं, बल्कि उनका आनंद लें। जीवन का कोई भी रास्ता इतना कठिन नहीं है जितना हम मान लेते हैं। बात केवल इतनी सी है कि हमें उस रास्ते में चलने की आदत नहीं है। हार मानकर बैठने से परिस्थितियां कभी नहीं बदलती, बल्कि परिस्थितियां और विपरीत हो जाती हैं। कभी दुनिया की बातों से दुखी मत होना, क्योंकि लोग आपको वही देते हैं जो उनके पास होता है। ज्ञानी ज्ञान देता है, प्रेमी प्रेम बांटता है, और जिसके पास घृणा है वो घृणा बांटता है। ये अहम कभी मत रखिए कि आपकी वजह से सब चल रहा है, क्योंकि दुनिया आपके पहले भी चल रही थी, आगे भी चलेगी, और चलाने वाला कोई और है, आप नहीं। संसार में भरोसा केवल इतना रखिए कि भरोसा टूटने पर दुखी ना हो, क्योंकि अधिकतर भरोसा स्वार्थ पर आधारित है, जिसका टूटना तय है। जो मन से बहुत ज्यादा परेशान हो, वो सोते समय
30 मिनट तक लगातार हरि नाम जप कर सो जाएं या कथा सुनकर सो जाएं, आपका मन ठीक हो जाएगा। किसी की मदद ये सोचकर कभी मत करिए कि वो भी आपकी मदद करेगा, क्योंकि हर वृक्ष में एक तरह के फल नहीं लगते। अत्यधिक संग्रह की भावना आपको अंदर से खोखला बना देती है, उसके विपरीत त्याग की भावना आपको अत्यधिक मजबूत और पूर्णता का अनुभव कराती है। असंतुष्टि का भाव इंसान के जीवन में अत्यधिक निराशा और अवसाद को जन्म देता है। जीवन की कोई समस्या हमसे ताकतवर नहीं है कि हमें दुखी कर सके, गलती हमारी है कि हम उनको बड़ा मान लेते हैं। आप जितना अनावश्यक बोलेंगे, जीवन में उतनी अनावश्यक उलझने आएंगी, और जितना मौन रहेंगे उतनी समझदारी बढ़ेगी। संसार में अच्छे कार्यों की निंदा होना स्वाभाविक है, क्योंकि परखा हीरों को ही जाता है, पत्थरों की कोई कीमत नहीं करता। हमेशा सही संगति का चुनाव करने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर आपको चुनाव करना नहीं आता तो आप बुरी संगति में फंस जाएंगे। अपने हृदय में पहला स्थान गुरु, माता पिता और भगवान को ही दीजिए, न कि किसी फिल्म स्टार और किसी धनवान या किसी गलत आदत को। बुरे विचारों से मुक्ति के लिए बुराई सुनना बंद करिए, बुरे लोगों की संगति छोड़िए, अच्छी संगति करिए, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़िए, सेवा करिए। मुस्कुराने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन अफसोस कि लोग फिर भी नहीं मुस्कुराते। जीवन में इच्छाओं को जीवन का आधार न बनाएं, बल्कि प्रभु चिंतन को जीवन का आधार बनाएं, ताकि जीवन में आनंद बना रहे। जीवन की कोई परिस्थिति स्थायी नहीं है, इसलिए परिस्थितियों के लिए कभी खुद को दुखी न करें। जीवन में कठिन परिस्थितियां जो कुछ सिखा देती हैं, वो जीवन में कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं सिखा सकती, इसलिए उनसे घबराएं नहीं। कोई किसी को दुख नहीं देता, वास्तव में इंसान के कर्म और दूसरों से रखी गई उम्मीदें ही दुख देती हैं। भगवान का नाम में हर अवसाद और समस्याओं को दूर करने की क्षमता है, लेकिन लोग अब उसी से दूर हैं। जीवन में आपको कोई खुश नहीं रख सकता अगर आप खुद को खुश रखने की कोशिश नहीं करते। अपने अच्छे विचारों से दूसरों को सहमत मत करिए। लोग विचारों से कम, परिणाम से ज्यादा बदलते हैं। आपका क्रोध भले ही ऐसा लगता हो कि दूसरों का नुकसान करता हो, लेकिन वास्तव में आपकी चेतना को खत्म कर देता है। दूसरों पर निर्भरता आपको अपाहिज बनाने के लिए काफी है। इंसान का दुख वास्तव में दूसरे के कारण नहीं है, बल्कि उसका दुख उसी के गलत इच्छाओं के कारण है। जीवन में जितना इच्छाओं का बोझ रहेगा, जीवन उतना ही बोझ रहेगा। जीवन में गलत कार्य करने पर भले ही आपको कोई न देखे, लेकिन आपको उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। अपने मन के लिए आप आईना बनकर रहिए, ताकि आप मन की गलतियां देख सकें और सुधार कर सकें। इंसान भौतिक वस्तुओं से मन को संतुष्ट करना चाहता है, इसलिए दुखी रहता है, जबकि उसका असली ठिकाना भगवान की शरण है। संसार में सुख है, यही भ्रम इंसान को भगाता रहता है और इंसान हमेशा परेशान रहता है। आप दुनिया जीत पाएं ये जरूरी नहीं, सबसे जरूरी तो ये है कि आप अपने मन को जीत लें। जिसके जीवन में दया है, वास्तव में वही धार्मिक है। बिना दया के उसको इंसान भी नहीं कहा जा सकता। जीवन की कोई राह कठिन है, वास्तव में हमें उस रास्ते पर चलने का अनुभव नहीं है। जिस विचार को जितना महत्व देंगे, वैसी ही आपकी भावना होगी, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। इसलिए हमेशा शुभ विचार रखिए। मोह में फंसा व्यक्ति अपने जीवन के साथ साथ दूसरों का जीवन भी बर्बाद करता है, क्योंकि उसके निर्णय का दायरा बहुत संकीर्ण होता है। दुनिया में खुद को ज्यादा महत्व मत दीजिए, क्योंकि दुनिया से बहुत सारे लोग जा चुके हैं, फिर भी दुनिया चल रही है। जो होना है वो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता न करें, केवल ईश्वर का स्मरण करते रहें। अपने मन को उस पड़ोसी की तरह इग्नोर करना सीखिए जो बहुत दुष्ट है, फिर भी उसका हर रोज दर्शन करना पड़ता है। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लीजिए, दूसरे ले गए तो आप उनके गुलाम बन जाएंगे। दुनिया को जीतने की कोशिश मत करिए, आप केवल अपने मन को जीतिए। दुनिया जीतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप मन की गलतियां देखने की आदत डाल लेंगे, आप सुखी हो जाएंगे। भौतिक वस्तुएं तो किसी को शांति नहीं दे सकती, लेकिन इंसान फिर भी भौतिकता में शांति ढूंढता है। आपकी भावनाओं का प्रभाव आपके शरीर पर भी पड़ता है, इसलिए भावनाओं को हमेशा अच्छा रखें। जीवन में जब तक इंसान अभाव का स्मरण करता रहेगा,
उसके जीवन में शांति नहीं आ सकती। जीवन की किसी घटना के जिम्मेदार बनकर मत ठहरिए। जिंदगी जीने का नाम है, रास्ता बनाइए और चलते रहिए। अपना गलतियों का आईना खुद बनना सीखिए, क्योंकि दूसरे गलतियां बताएंगे तो आपको बुरा लगेगा। जीवन में खुद के लिए समय निकालना शुरू करिए, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। जीवन में दूसरों का हित सोचना शुरू करें, आप दुखी नहीं रहेंगे। कोई किसी को दुख नहीं देता, इंसान की दूसरों से रखी गई उम्मीदें ही दुख देती हैं। आईना बनना हो तो खुद की गलतियों का बनिए, दूसरों का नहीं। अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखिए, क्योंकि विचार ही कर्म बनाते हैं और कर्म ही भविष्य बनाते हैं। जीवन में आशा रखिए, लेकिन इतनी मत रखिए कि पूरी न होने पर दुखी हो जाएं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इससे आप जितना दूर रहेंगे उतने ही खुश रहेंगे। अपनी जुबान और नजरों को हमेशा संभाल कर रखें, क्योंकि आंखें बुराई देख सकती हैं और जुबान बुराई करने लगेंगे। खुद में मस्त रहना सीखिए, क्योंकि दुनिया के साथ मस्त रहने की कोशिश करेंगे तो आपको उनका गुलाम बनना पड़ेगा। इंसान कभी अपनी परेशानियों से दुखी नहीं होता, वो केवल परेशानियों का बार बार चिंतन करने से दुखी होता है। जीवन में कर्म अच्छे करिए, क्योंकि इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। जीवन में शोक करना बंद कर दीजिए, क्योंकि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नष्ट नहीं होगा। दूसरों को आईना बनने से पहले खुद के दाग साफ कर लेना ज्यादा अच्छा है, अन्यथा आईना दिखाने का घमंड आ जाएगा। सीखने की हमेशा कोशिश करिए, जिससे आपके जीवन में हमेशा नयापन बना रहे। हालातों से इंसान कभी कमजोर नहीं होता, बल्कि उसकी मानसिक कल्पनाएं उसको कमजोर बनाती रहती हैं। इंसान तभी खुद को असहाय समझता है, तब ये समझने के लिए लगता है कि उसी के करने से सब कुछ होता है, जबकि संसार आपके रहते हुए भी चल रहा है। जब आप नहीं थे तब भी चल रहा था। दूसरों से उम्मीद ये कभी न रखिए कि वो हमेशा अच्छा ही करेंगे, क्योंकि इंसान के मन को कोई भरोसा नहीं, कभी भी बदल सकता है। खुद के लिए सब कुछ करना अच्छी बात है, लेकिन जब कभी आपको लगे कि आपका पेट भर गया तो उन लोगों का भी ध्यान रखें जो भूखे हों। जीवन की सार्थकता संग्रह करने में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उपयोगिता में है। जीवन में संतों की संगति हमेशा करते रहिए, क्योंकि संतों की संगति से आपके जीवन में अच्छे आचरण आते रहेंगे। जीवन में धन कमाइए, लेकिन धन कमाने के चक्कर में स्वास्थ्य खराब मत करिए, क्योंकि स्वास्थ्य खराब हो गया तो धन का कोई मतलब नहीं है। खुद की कमजोरियों का पता और दूसरों की असलियत का पता विपरीत परिस्थितियों में ही चल पाता है। जीवन में कारण बताने से काम नहीं चलता, लोग केवल परिणाम देखना पसंद करते हैं। जब तक कोई बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं होती, कोई भी उसकी तारीफ नहीं करता, लेकिन बनने के बाद सभी तारीफ करते हैं। वैसे ही आप भले ही कितने भी अच्छे कार्य करते हैं, कोई विश्वास नहीं करेगा जब तक उसका परिणाम सामने ना आ जाए। जब आप परेशान हो तो अकेले में बैठकर सोचना कि क्या परेशान होने से परेशानी टल जाएगी, कि आप शांत मन से केवल प्रयास करते रहें। इंसान को गलत कर्म करने ही नहीं चाहिए, भले ही कितना भी लाभ हो रहा हो, क्योंकि प्रकृति उस कर्म का हिसाब करेंगी तो आप जहां थे वहीं पहुंच जाएंगे। संकट जितना बड़ा होगा, सफलता की मिठास उतनी ही गहरी होगी। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच होती है। जो मुश्किलों का सामना करता है वही इतिहास रचता है। पराजय केवल तब होती है जब आप प्रयास करना छोड़ देते हैं। मुसीबतें आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। डर को अपनी ताकत बनाओ, वही तुम्हारा हथियार बनेगा। अपने सपनों के पीछे भागो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिलों की ओर ले जाते हैं। हर निराशा एक नया मौका खोजने का समय है। जो असफलता से डरे वो सफलता के मजे कभी नहीं ले सकता। हर चुनौती के साथ एक मौका छुपा होता है, उसे पहचानो। आसान जीवन की आशा छोड़ो, प्रभावी जीवन का लक्ष्य बनाओ। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। पसीने की बूंदों में सफलता की चमक छुपी होती है। जो अपने हाथों से मेहनत करता है उसे आसमान भी सलाम करता है। जो दिन और रात मेहनत करते हैं वही सपनों को हकीकत में बदलते हैं। सच्ची मेहनत के कदम कभी पीछे नहीं हटते। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। डटे रहो और कठिन परिश्रम करो, जीत तुम्हारे कदम चूमेगी। खुद के सपनों को पाने की लगन में मेहनत करो। कर्म करते रहो, फल अपने आप मिलेगा।
सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करो, यही तुम्हारा साथी है। बिना मेहनत के सफलता ढूंढना समंदर में मोती ढूंढने जैसा है। एक एक कदम बढ़ाओ, मंजिल पर तुम्हारा ही नाम होगा। सकारात्मक सोच हर मुश्किल को आसान बना देती है। हर रात के बाद एक नई सुबह होती है। मन में भरोसा हो तो जीत तय होती है। अच्छे विचारों से दिल और दिमाग दोनों रोशन होते हैं। खुश रहो, क्योंकि यही तुम्हारी असली दौलत है। हर किसी में अच्छाई ढूंढने की आदत डालो। खुशियां बढ़ाने के लिए सकारात्मक ऊर्जा फैलाओ। आने वाला कल हमेशा बेहतर होता है। जीवन को संभावनाओं से भर दो, शिकायतों से नहीं। जो आपके पास है उसी में खुश रहना सीखिए। सकारात्मक ऊर्जा दुख को भी कम कर देती है। खुद पर भरोसा रखो, सब अच्छा ही होगा। सफलता केवल एक विचार को वास्तविकता में बदलने का नाम है। आपकी सफलता आपके विश्वास से शुरू होती है। हर असफलता सफलता का एक नया मार्ग है। सफलता उनका पीछा करती है जो कड़ी मेहनत और धैर्य में यकीन रखते हैं। समय की कीमत समझो, सफलता आपके पास होगी। सफल लोग हमेशा खुद के कौशल्य को सुधारते रहते हैं। सफलता एक दिन की मेहनत का फल नहीं, लगातार सीखने की प्रक्रिया है। सपने देखो, मेहनत करो और उन्हें सच करो। सिर्फ परिणाम की चिंता मत करो, प्रक्रिया का आनंद लो। खुद पर यकीन करो, दुनिया तुम्हारी होगी। सफलता का स्वाद केवल वही छक सकता है जो हार ना मानने में यकीन रखता हो। हर दिन एक नई शुरुआत का मौका होता है। असफलताएं सफलता के पुल की ईंटें हैं। जो गलती करता है वही सीखता है। असफलता हमारे भीतर की ताकत को बाहर लाती है। हर हार में एक नई जीत छुपी होती है। गिरकर उठना जिंदगी है। असफलता से घबराने का मतलब है सीखने का मौका खो देना। हार मान लेना सबसे बड़ी असफलता है। हर गलती एक नई शिक्षा है। साहसी वही होता है जो असफलता से सीखता है। असफलता का मतलब है कि आपने प्रयास किया। असफलता केवल एक ब्रेक है, अंत नहीं। जितना बड़ा गिरना उतनी ही बड़ी कामयाबी। संकल्प आपकी सफलता के पहला कदम है। डटकर काम करो, मंजिल जल्द ही तुम्हारे पास होगी। धैर्य और दृढ़ निश्चय से कुछ भी संभव है। संकल्प की ताकत असंभव को भी संभव बना सकती है। जिद्दी बनो जब तक मकसद पूरा ना हो। आपके सपने आपकी हकीकत बना सकते हैं। साबित करने से ज्यादा कर दिखाने पर ध्यान दो। दृढ़ निश्चय रखना सफल इंसान की निशानी है। संकल्प की कोई हार नहीं होती। हर बड़े काम की शुरुआत छोटे संकल्प से होती है। जो ठान लेता है वो अडिग रहता है। दृढ़ संकल्प के बगैर सफलता अधूरी है। ज्ञान वही है जो आपको सच्ची दिशा दिखाए। जीवन में सीखना बंद मत करो। बुद्धिमानी का सही उपयोग ही जीवन का सार है। शांति और संतुलन से ज्ञान बढ़ता है। जानकारी रखना पर्याप्त नहीं, उसे सही वक्त पर उपयोग करना जरूरी है। हर अनुभव से सीख लो, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। ज्ञान की तलाश ही इंसान को महान बनाती है। समझदारी ही परेशानियों का जवाब है। ज्ञान वह है जो आपके कर्म और विचारों में उजाला करे। लेखों की बातें जीवन में उतारो। ज्ञान और ह्यूमिलिटी साथ साथ चलते हैं। सीखने की आदत बनाए रखो। आत्मविश्वास सफलता की चाबी है। खुद पर विश्वास रखो, सब मुमकिन है। खुद पर भरोसा मंजिल का सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। आत्मविश्वास की लौ जलाते रहो। दुनिया वह देखेगी जो तुम खुद में देखोगे। आत्मविश्वास ही आपकी असली ताकत है। खुद पर यकीन सब कुछ बदल देता है। महान लोग वही होते हैं जिनमें आत्मसम्मान ज्यादा होता है। सोच बड़ी रखो, आत्मविश्वास खुद ही बरछ जाएगा। जो अपने आप में मस्त है वही इतिहास रचता है। जितना आत्मविश्वास होगा उतनी ही मुश्किलें आसान होंगी। आत्मविश्वास के बिना जीवन अधूरा है। समय सबसे बड़ा संसाधन है। समय की कदर करो, सफलता करीब होगी। हर पल कीमती है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। जो समय को संभाल सकता है वही दुनिया को संभाल सकता है। समय की योजना बना लो, आधी परेशानियां यूं ही मिट जाएंगी। समय को जैसे इस्तेमाल करोगे वैसा ही जीवन बन जाएगा। एक एक मिनट की कीमत पहचानो। समय के साथ चलना सफलता की ओर बढ़ना है। सही समय पर सही फैसला सब कुछ बदल देता है। वक्त सबसे बड़ा गुरु है। जो समय का सही प्रबंधन करता है वही सफल होता है। समय और अवसर को गवाओ मत। आज को जियो, कल अनिश्चित है। जो पल अभी है वही सबसे खास है। हर क्षण का आनंद लेना सीखो।
जीवन का असली मतलब वर्तमान में जीने में है। आज की खुशियां भविष्य की चिंता से ज्यादा मायने रखती हैं। पल पल को संजो कर रखें, आने वाले पल की गारंटी नहीं। अभी और यहाँ यही असली जीवन है। जो वर्तमान को जीता है वही सही मायने में खुश होता है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह आखिरी हो। पल को पहचानो, वही तुम्हारा खजाना है। जीवन का हर पल एक अनमोल तोहफा है। आज के अवसर को पहचानो, कहीं से भी की जा सकती है। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बढ़ी नहीं है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर समय जरूर बदलता है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुंदर में उतरना ही पड़ता है। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं तो दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अगर आप बुरी स्थिति में भी अपने आप को सकारात्मक रखते हैं तो यह आपकी जीत है। अगर आपने यह मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। कभी कभी आप अपनी खुद की ताकत का एहसास नहीं करते हैं जब तक कि आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज अच्छे से हो तो उसे खुद कीजिए। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते। जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे हैं तो समझो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। विफलता के बारे में चिंता मत करो, आपको बस एक बार ही सही होना है। सब कुछ नहीं से शुरू हुआ था। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाएं कि आपको सुनने की लोग मिन्नत करें। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या न करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है। पहचान से मिला काम थोड़े बहुत समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। जिंदगी अगर अपने हिसाब से जीनी है तो कभी किसी के फैन मत बनो। हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की। मैं वह परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा। अपार आशाओं का खेल था सारा। मैंने इस खेल को समझा और देखते ही देखते जीत मेरी ही हुई। समस्याओं के समाधान खोजने वाला व्यक्ति ही सफलताओं की सत्ता प्राप्त करता है। समाज के एक धड़े ने मुझे रोकने के अनेकों प्रयास किए। हकीकत तो ये है कि समाज ने ही मुझे आज सफल बनाया है। मेरी मर्यादा पर सवाल उठाने वाले साए आज सफलताओं के प्रकाश में कहीं गुम गए हैं। कई रातें जागी हैं आज के महान सवेरे के लिए, जहां निज प्रयासों को मैं सफल होते देख पा रहा हूं। जितना हो सका मैंने खुद के सुखों को त्यागा है। सफलता के आंगन में आज मेरा हर आंसू खुशी से नाचा है। जिंदगी तेरी थिरकन पर थिरकता रहा मैं ताउम्र। एक उम्र बाद थिरकना बंद किया तो सफलता के सही लम्हों के बारे में जान पाया। जीवन में अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित होना आवश्यक होता है। इसी से मानव सफलता पाता है। मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। जब गलती अपनी हो तो हमसे बड़ा कोई वकील नहीं, जब गलती दूसरों की हो तो हमसे बड़ा कोई जज नहीं। आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। कोशिश करना न छोड़े, गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। जिस दिन आपके साइन ऑटोग्राफ में बदल जाएंगे, उस दिन आप बड़े आदमी बन जाओगे। काम इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे।
तब तक पैसे कमाओ जब तक तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे फोन नंबर की तरह न दिखने लगे। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। ये है मुस्कान की ताकत। जो किसी के फैन है उनका कभी कोई फैन नहीं बनता। बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ ढेगा। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूं। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरनी पड़ेगी। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। शायद ये चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मुझे मेरा चेहरा बदलने का मन करता है। कभी कभी किसी की जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। लक का तो पता नहीं, लेकिन अवसर जरूर मिलती है मेहनत करने वालों को। पैसा ही नहीं एकमात्र मेजरमेंट है सफलता की। जिसने भी किया है कुछ बड़ा, वो कभी किसी से नहीं डरा। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त न मिले। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वहीं सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकलकर देख, तू भी एक सिकंदर है। वक्त का काम तो गुजरना है, अच्छा है तो शुक्र करो, बुरा है तो सब्र। सिर्फ पढ़ाई ही आपको सफल नहीं बना सकती, लगन, मेहनत और सही दिशा से चलने की क्षमता भी जरूरी है। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। मैं अकेली हूं, लेकिन फिर भी मैं हूं। मैं सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूं, और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वह करने से पीछे नहीं हट दूंगी जो मैं कर सकती हूं। हेलन केलर। जवाब गिरकर बार बार उठते हैं। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूं। कल को आसान बनाने के लिए
आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जिस काम में काम करने की हद पार ना, फिर वो काम किसी काम का नहीं। मुनाफा का तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले तो यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा को जंगल में बाज के 2 बच्चे घायल अवस्था में मिले। राजा अपने सैनिकों के साथ उन बच्चों को महल ले आया और उनकी खूब देख रेख की। कुछ दिन बाद दोनों बच्चे स्वस्थ हो काफी सुंदर दिखने लगे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक कुशल व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। दिन बीतते गए और अब वो समय आ गया जब बाज के बच्चे आसमान में पंख फैलाकर उड़ने योग्य हो गए थे। एक दिन राजा का मन दोनों बाजों की उड़ान देखने का हुआ। राजा पहुंच गए उस जगह जहां उन दोनों को पाला जा रहा था। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे व्यक्ति से कहा, तुम दोनों को उड़ने का इशारा करो, मैं इन दोनों की उड़ान देखना चाहता हूं। राजा का आदेश पाकर व्यक्ति ने दोनों बाज पक्षियों को उड़ने का इशारा किया। जहां इशारा पाते ही पहला बाज धीरे धीरे आसमान की ऊंचाइयां छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर उड़ने के बाद उसी जगह आकर बैठ गया जहां से वह उड़ रहा था। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने व्यक्ति से इसका कारण पूछा। व्यक्ति ने कारण बताते हुए कहा, महाराज, शुरू से ही इस बाज के साथ यही समस्या है, वह इस डाल को छोड़ता ही नहीं। पहला बाज तो आराम से उड़ान भरता हुआ आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगता है, लेकिन यह हर बार कुछ दूर उड़कर वापस इसी डाल पर आकर बैठ जाता है। राजा को तो दोनों ही बाज प्रिय थे। वह दूसरे को भी उड़ता हुआ देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने व्यक्ति की बात सुनकर पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति इस बाज को ऊंचाई तक उड़ाने में कामयाब होगा, उसे ढेरों इनाम और स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। घोषणा सुनकर राज्य के कोने कोने से अनुभवी व्यक्तियों ने आकर बहुत बार कोशिशें की, लेकिन बड्ढे से बद्धा जानकार भी बाज को उड़ाने में कामयाब न हो सका। हफ्ते बीतते गए, परंतु हजारों बार प्रयास करने के बाद भी बाज थोड़ी दूर उड़ता और वापस आकर वहीं उस डाल पर बैठ जाता। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि राजा की आंखें खुशी से चमकने लगीं, क्योंकि दोनों बाज एक साथ आसमान में उड़ रहे थे। राजा ने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने यह कारनामा कर दिखाया था। राजा के आदेश पर सैनिकों ने पता लगाया तो वह व्यक्ति एक किसान था। सैनिक उसे अपने साथ दरबार में ले आए और फिर राजा ने उसे स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर कहा, जो कार्य बद्धे बद्धे अनुभवी न कर सके, वह कार्य तुमने कैसे कर दिखाया? किसान ने जवाब दिया, महाराज, न तो मैं पक्षियों के विषय में ज्यादा जानता हूं और न ही मुझे उनसे जुद्धा कोई अनुभव है। मैं तो केवल एक साधारण सा किसान हूं। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था। जब वह डाल ही नहीं रही तो दूसरा बाज भी अपने साथी के साथ पंख फैलाकर उड़ने चला। मित्रों, हम सब भी ऊंचा उड़ने और अपनी मंजिल को पाने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी सही काबिलियत को भूल जाते हैं, ठीक उस बाज की तरह। बस यही सोचते हैं जैसा चल रहा है इतना ही ठीक है। इसी भूल में आधा जीवन गुजर जाता है और हम कुछ बड्ढा करने की अपनी काबिलियत का सही उपयोग नहीं कर पाते। अगर आप भी सालों से ऐसे ही किसी काम या नौकरी में फंसे हैं तो जरा विचार करें, कहीं आप भी अपनी ऊंची उड़ान भरने की काबिलियत को तो मिस नहीं कर रहे। अभी तक कालसर्प योग अथवा दोष के बारे में अनेकानेक लेख प्रकाशित हो चुके हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे, लेकिन वास्तविकता में कालसर्प दोष होता भी है या ज्योतिषियों तथा पंडितों की केवल कमाई का साधन ये योग बना हुआ है? क्योंकि भारतीय ज्योतिष में या पराशर जी द्वारा कहीं भी काल सर्प दोष या योग का जिक्र नहीं किया गया है, पर सर्प दोष का वर्णन जरूर मिलता है, जो एक अलग प्रकार का योग है। जिस प्रकार नाभस योग बनते हैं,
जो जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर आधारित होते हैं। उन्हीं नाभस योगों के आधार पर ही काल सर्प योग भी ग्रहों की आकाशीय स्थिति है। जब जन्म कुंडली में सारे ग्रह राहु से केतु के मध्य आ जाते हैं, तब इस स्थिति को काल सर्प दोष का नाम दिया जाता है। काल सर्प की गणना कब ज्योतिषी करने लगे, ये बताना कठिन है, और किसने आरंभ की, ये कहना भी मुश्किल है। किंतु ये तय है कि उत्तर भारतीय ज्योतिषी इस दोष को कुछ वर्ष पहले से जानते हैं। इस योग का प्रचार दक्षिण भारत में ज्यादा मिलता है और धीरे धीरे यह पूरे भारत में फैल गया। काल सर्प दोष में राहु को सांप का मुख तो केतु को पूंछ माना गया है। यदि किसी की कुंडली में यह योग बन भी रहा है तो जरूरी नहीं कि यह सदा हानि ही पहुंचाएगा, क्योंकि वर्तमान समय में जो टेक्नोलॉजी है वह राहु के अधिकार में आती है, तब राहु को बुरा नहीं कहा जा सकता है। काल सर्प राहु केतु से बनने वाला योग है, और किसी भी जातक को यदि लगता है कि उसके जीवन में जो रुकावट अथवा बाधा आ रही है वह इस योग की वजह से आ रही है, तब उसे सबसे पहले यह समझना होगा कि जो भी जातक जन्म लेता है वह अपने पूर्व जन्म के बहुत से कर्म साथ लेकर पैदा हो रहा है, जिन्हें संचित कर्म कहते हैं, जिनसे वह जन्मों तक बंधा रहता है। जो कर्म वह भोग रहा है वह जातक का प्रारब्ध कहलाता है, और जो कर्म वर्तमान में जातक कर रहा है वह क्रियमाण कर्म कहलाता है। हर व्यक्ति अपनी कुंडली में अच्छे व बुरे कर्म लेकर पैदा होता है, और उन कर्मों का फल अच्छा या बुरा ग्रह की दशा अंतरदशा में मिलता है। किसी भी व्यक्ति के संचित कर्म कैसे हैं वह कुंडली के योग बताते हैं। जो दशा अंतरदशा जातक भोगता है और उसी के अनुसार फल पाता है, तो वह प्रारब्ध के कर्म बताती है। जो क्रियमाण कर्म जातक कर रहा है वह ग्रहों का गोचर बताता है, क्योंकि पहले कुंडली का योग है, फिर योग में शामिल ग्रह की दशा है, और अंत में दशा का फल ग्रहों का गोचर प्रदान करता है। इस प्रकार तीनों बातें परस्पर संबंध बनाती हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि तीनों बातें एक दूसरे की पूरक हैं। अब कोई भी अच्छे या बुरे फल मिल रहे हैं, तब उसका सारा दोष काल सर्प योग पर नहीं मढ़ देना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली का उचित विश्लेषण अति आवश्यक है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में ये योग बन भी रहा है और राहु की दशा भी चल रही है, तो ये उसकी कुंडली का योग है, जिसका फल उसे भुगतना पड़ रहा है। काल सर्प योग सदा अशुभ नहीं होता है, कई बार ये शुभ फल भी प्रदान करता है। राहु केतु का अपना कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, और ये जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी की जन्म कुंडली में स्थिति के आधार पर अपना फल प्रदान करते हैं। वैसे राहु को शनि की तरह माना जाता है और केतु को मंगल की तरह माना जाता है। जन्म कुंडली में यदि राहु के साथ सूर्य, चंद्र या गुरु स्थित है और वह काल सर्प योग बना रहा है, तब यह शुभ फलों में कमी कर सकता है। इसलिए नहीं कि ये योग बना है, इसलिए कि सूर्य चंद्र राहु के साथ ग्रहण योग बनाते हैं, जो अशुभ योग है। सूर्य आत्मा तो चंद्र मन है, जबकि राहु का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वह तो धुआं भर है। जब चारों ओर धुआं छाया होगा, तब कैसे आत्मा का निखार होगा और कैसे हमारा मन निर्मल हो पाएगा। इस धुएं में व्यक्ति को कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, तो अनिर्णय की स्थिति में रहेगा, और जब निर्णय ही नहीं ले पाएगा तो जीवन थमा सा लगेगा ही। दूसरा ये कि राहु धुआं सा है, तो व्यक्ति को स्पष्ट परिस्थितियां दिखाई नहीं देती, जिससे उसके द्वारा लिए निर्णय सही नहीं हो पाते और जीवन में बाधाएं तथा हानि होती है। यही राहु जब गुरु के साथ रहकर इस योग को बना है, तब मन में सही गलत को लेकर कशमकश सी चलती रहती है, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है। वह व्यक्ति को गलत करने से रोकता है, लेकिन राहु का प्रभाव इतना ज्यादा हो जाता है, वह ज्ञानी को भी अज्ञानी बना देता है और जातक परंपरा से हटकर कार्य कर बैठता है। गांव की एक अहीर बाला दूध बेचने के लिए रोजाना दूसरे गांव जाती। रास्ते में एक नदी पड़ती। नदी किनारे दूध का डिब्बा खोलती और उसमें से एक लोटा दूध निकालती। दूध के डिब्बे में एक लोटा पानी मिलाती और नदी पार के गांव की ओर चल पड़ती दूध बेचने। यह उसकी रोज की दिनचर्या थी। नदी किनारे एक वृक्ष पर संत मलूकदास जी जपमाला फेरते हुए इस अहीर बाला की गतिविधियों को रोज आश्चर्य से देखा करते। एक दिन उनसे रहा नहीं गया और ऊपर से आवाज लगा ही दी, बेटी सुनो। हाँ बाबा, बोलिए ना।
बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। पूछिए ना बाबा, आपकी बात भी कोई बुरा मानने की होती है क्या? बेटी, मैं रोज देखता हूं तुम यहां आती हो, दूध के डिब्बे में से एक लोटा दूध निकालती हो और डिब्बे में एक लोटा पानी मिला देती हो। क्यों करती हो तुम ऐसा? लड़की ने नजरें नीची कर ली। कहा, बाबा, मैं जिस गांव में दूध बेचने जाती हूं ना, वहां मेरी सगाई पक्की हुई है। मेरे वो वहीं रहते हैं। जब से सगाई हुई है मैं रोज एक लोटा दूध उन्हें ले जाकर देती हूं। दूध कम न पड़े इसीलिए एक लोटा पानी डिब्बे में मिला देती हूं। पगली, तू ये क्या कर रही है? कभी हिसाब भी लगाया है तूने कि कितना दूध व्यर्थ कर चुकी है अभी तक तू अपने मंगेतर के लिए? लड़की ने नजरें तनिक उठाते हुए उत्तर दिया, बाबा, जब सारा जीवन ही उसे सौंपने का फैसला हो गया तो फिर हिसाब क्या लगाना? जितना दे सकी दिया, जितना दे सकूंगी देती रहूंगी। मलूक दास जी के हाथ से माला छूटकर नदी में जा गिरी। उस अहीर बाला के पांव पकड़ लिए और बोले, बेटी, तूने तो मेरी आंखें ही खोल दी। माला का हिसाब लगाते लगाते मैंने तो जब का मतलब ही नहीं समझा। जब सारा जीवन ही उसे सौंप दिया तो क्या हिसाब रखना कि कितनी माला फेर ली। यह है प्रेम। मगध देश में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत चतुर और बुद्धिमान था, लेकिन साथ ही साथ वह वीर और महाप्रतापी भी था। उसकी बुद्धिमानी की चर्चा दूर देशों तक फैली थी। विजयगढ़ की राजकुमारी ने भी उसकी खूब प्रशंसा सुनी थी। इसलिए राजकुमारी ने उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने की सोची। एक बार राजा किसी कारणवश विजयनगर गया। अब राजकुमारी को राजा की बुद्धि परखने का स्वर्णिम अवसर मिल गया। वह 2 माला लेकर राजा के पास पहुंची। उनके दाहिने हाथ में असली फूलों की माला थी, जबकि बाएं हाथ में नकली। दोनों ही मालाएं देखने में एक जैसी लगती थीं। वह राजा के पास पहुंची और राजा से बोली, हे राजन, आपकी बुद्धि की चर्चा तो चारों दिशाओं में है। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों मालाओं में से कौन सी माला असली है और कौन सी नकली? राजा ने दोनों मालाओं को गौर से देखा। दोनों एक ही समान लग रही थीं। पहचानना काफी मुश्किल हो रहा था। राजा वाकई में बुद्धिमान था। उसने दरबारियों से कहा कि महल के सारे खिड़कियां व दरवाजे खोल दी जाएं। आदेशानुसार महल के सारी खिड़कियां व दरवाजे खोल दिए गए। जैसे ही महल की सारी खिड़कियां व दरवाजे खोले, फूलों की खुशबू वातावरण में चारों तरफ फैल गई। इसी खुशबू से आकर्षित होकर एक तितली उड़ती हुई आई और राजकुमारी के दाहिने हाथ की माला में बैठ गई। राजा ने राजकुमारी से कहा कि आपके दाहिने हाथ की माला असली है और बाएं हाथ की माला के फूल नकली है। राजकुमारी सच में राजा की बुद्धिमानी की कायल हो गई। कभी कभी कुछ चीजें ताकत के बल पर नहीं, बुद्धि के बल पर ही जीती जाती हैं, और कठिन समय में ही इंसान की बुद्धि की परीक्षा होती है। एक बार एक शिक्षक संपन्न परिवार से संबंध रखने वाले एक युवा शिष्य के साथ कहीं टहलने निकले। उन्होंने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे, जो अब अपना काम खत्म कर घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था। शिष्य को मजाक सूझा। उसने शिक्षक से कहा, गुरुजी, क्यों ना हम ये जूते कहीं छिपाकर झाड़ियों के पीछे छिप जाएं। जब वो मजदूर इन्हें यहां नहीं पाकर घबराएगा तो बड़ा मजा आएगा। शिक्षक गंभीरता से बोले, किसी गरीब के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छिप कर देखें कि एक तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस दर्शन करके वापस आ रही थी। तभी मौसम बदल गया। जोरदार बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी। ड्राइवर ने बस रोक दी। घबरा गया। सारे यात्री परेशान हो गए। ड्राइवर ने कहा, हम में से ही कोई एक ऐसा है जिसे भगवान अपने पास बुलाना चाह रहे हैं। ऐसा करते सामने जो पेड़ है उसके पास एक एक करके हम सब जाएंगे, उसको छू कर आएंगे। जिसको भी भगवान अपने पास बुलाना चाहते हैं उसके ऊपर अपने आप बिजली गिर जाएगी। एक एक करके सारे यात्री पेड के पास जाने लगे। पेड को छूकर वापस भी आ रहे थे और सबको डर लग रहा था कि कहीं वो इंसान वहीं तो नहीं। अंत में बस में सिर्फ एक आदमी बच गया। सब उसको गुस्से से देख रहे थे कि इसी की वजह से हम सब फंसे हैं। फिर वो आदमी भी पेड के पास गया। पेड को जैसे ही हाथ से छुआ, जोर से बिजली के कड़कने की आवाज आई, लेकिन बिजली उस आदमी पर नहीं, बस पर गिरी। यानी उस आदमी की वजह से सारे बस यात्रियों की जान बची हुई थी। जी हां दोस्तों,
हमारी जिंदगी में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें प्यार करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, लेकिन हम उन्हें जज करने में लगे रहते हैं। जिस दिन हम लोगों को जज करना छोड़ देंगे, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी और ज्यादातर लोग में अच्छे लगेंगे। एक समय की बात है, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को एक परीक्षा दी। उन्होंने एक पेड़ पर एक मिट्टी का पक्षी लगाया और शिष्यों से कहा कि वे उस पक्षी की आंख पर निशाना लगाएं। जब अर्जुन की बारी आई तो गुरु ने पूछा कि वह क्या देख रहा है। अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं केवल पक्षी की आंख देख रहा हूं। अर्जुन की इस एकाग्रता ने उसे सफल बनाया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता के लिए एकाग्रता और समर्पण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उन्होंने हजारों बार असफल प्रयास किए। जब उनसे किसी ने पूछा कि वह असफलताओं से निराश क्यों नहीं होते, तो एडिसन ने जवाब दिया, मैं हर बार असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ उन हजारों तरीकों को ढूंढ लिया जो काम नहीं करते। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सीखने का एक मौका है। दशरथ मांझी, जिन्हें माउंटेन मैन भी कहा जाता है, ने अपने गांव और नजदीकी शहर के बीच के बड़े पहाड़ को अकेले ही काट दिया। उन्होंने यह काम 22 सालों में पूरा किया। उनकी इस अदम्य इच्छा शक्ति और समर्पण ने उनके गांव के लोगों के जीवन को आसान बना दिया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम से कोई भी असंभव काम संभव बन सकता है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजी राज के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन हिंसा के बिना। उनकी अहिंसा और सत्याग्रह की नीति ने भारत को आजादी दिलाई। गांधी जी की इस नीति से हमें सीखने को मिलता है कि हिंसा के बिना भी बड़े संघर्षों में जीत हासिल की जा सकती है। सुंदर पिचाई, जो गूगल के सीईओ हैं, ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया। उनका सपना था कि वह टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ बड़ा करें। उनकी मेहनत, लगन और नवाचार की भावना ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करें। स्वामी विवेकानंद को एक बार एक विद्वान ने चुनौती दी कि वह बिना किताबों के इतिहास के बारे में बताएं। स्वामी जी ने न केवल इतिहास के हर युग के बारे में विस्तार से बताया, बल्कि उनकी समझ और ज्ञान ने सभी को प्रभावित किया। इससे हमें सीखने को मिलता है कि आत्मविश्वास और ज्ञान के बल पर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जो भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी, ने बचपन से ही आकाश में उड़ने का सपना देखा था। उनकी लगन, मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उन्हें नासा तक पहुंचाया। कल्पना चावला की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने देखें और उन्हें साकार करने के लिए अथक परिश्रम करें। जिन्होंने अनेक विफलताओं और निराशाओं का सामना किया, अंततः अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक बने। उनकी धैर्यता और अदम्य इच्छा शक्ति ने उन्हें विजयी बनाया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि धैर्य और कठोर परिश्रम से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। एक आदमी कहीं से गुजर रहा था, तभी उसने सड़क के किनारे बांधे हाथियों को देखा और अचानक रुक गया। उसने देखा कि हाथियों के अगले पैर में एक रस्सी बांधी हुई है। उसे इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि हाथी जैसे विशालकाय जीव लोहे की जंजीरों की जगह बस एक छोटी सी रस्सी से बांधे हुए। यह स्पष्ट था कि हाथी जब चाहे तब अपने बंधन को तोड़ ढाकर कहीं भी जा सकते थे, पर किसी वजह से वह ऐसा नहीं कर रहे थे। उसने पास खड़े महावत से पूछा कि भला यह हाथी किस प्रकार इतनी शांति से खड़े हैं और भागने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे। तब महावत ने कहा, इन हाथियों को छोटे पर से ही इन रस्सियों से बांधा जाता है। उस समय इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि इस बंधन को तोड़ सकें। बार बार प्रयास करने पर भी रस्सी न तोड़ पाने की वजह से उन्हें धीरे धीरे ये यकीन हो जाता है कि वह इन रस्सियों को तोड़ दे सकते हैं, और बड्ढे होने पर भी उनका ही यकीन बना रहता है। इसलिए वो कभी इसे तोड़ने का प्रयास ही नहीं करते। आदमी आश्चर्य में पड़ गया कि ये ताकतवर जानवर सिर्फ इसलिए अपना बंधन नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो इस बात पर यकीन करते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते। इन हाथियों की तरह ही हम में से कई लोग सिर्फ अपने पहले मिली असफलता के कारण ये मान बैठते हैं कि अब हमसे ये काम नहीं हो सकता, और अपनी ही बनाई हुई मानसिक जंजीरों में बंधे हुए पूरा जीवन गुजार देते हैं।
याद रखिए कि असफलता जीवन का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। यदि आप भी ऐसे किसी बंधन से बंधे हैं जो आपको अपने सपने सच करने से रोक रहा है, उसे तोड़ डालिए। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4 से 5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूं, समझ नहीं आता क्या करूं। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो, शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। ये देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। छात्र बोला, अरे अब तो ये बेकार हो गया,
लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूं। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। ये बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है। इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है, और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनके पास सिर्फ एक ही सपना था, उनके बच्चे पढ़े लिखे बने। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इसे साकार करने में बाधक थी। गांव में एक शिक्षक आया। उसने देखा कि गांव के बच्चे अध्ययन के लिए उत्साहित नहीं थे। उन्हें शिक्षा की कमी थी, लेकिन सहायता के बजाय वे हताश हो गए थे। इस समस्या को समझते हुए उस शिक्षक ने गांव के गरीबों को समर्थ बनाने के लिए एक पढ़ाई केंद्र खोला। वह उन्हें मुफ्त में शिक्षा प्रदान करता था। एक दिन एक लड़का उस केंद्र में पहुंचा। उसका नाम रामू था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसमें एक अद्भुत उत्साह और विश्वास था। शिक्षक ने उसके उत्साह को देखा और उसे प्रेरित करते हुए कहा, रामू, तुम्हारी मेहनत और विश्वास की शक्ति कोई भी मुश्किल को पार कर सकती है। रामू ने उस शिक्षक की बात मानी और निरंतर मेहनत करने लगा। उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए हार नहीं मानी। बीतता गया और रामू ने अपनी मेहनत और विश्वास की शक्ति से पढ़ाई में उन्नति की। आज वह एक प्रमुख शिक्षाविद हैं और गरीब बच्चों की मदद करते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि विश्वास भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने सपनों में विश्वास रखते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हारा नहीं सकती। एक प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार और राजनयिक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जो बेहद ही हंसमुख स्वभाव और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी है, उनकी पत्रकारिता देश ही नहीं अपितु विदेश में भी प्रसिद्ध है। उन्होंने वैसे जगह पर भी पत्रकारिता की है जहां अन्य पत्रकारों के लिए संभव नहीं है। उनकी हंसमुख प्रवृत्ति और हाजिर जवाब का कोई सानी नहीं है। एक समय की बात है, पुष्पेंद्र एक सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा में जनसैलाब उमड़ा था। लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आए हुए थे। जब वह अपना भाषण समाप्त कर बाहर निकले, तब उनकी ओर एक भीड़ ऑटोग्राफ के लिए बरही। पुष्पेंद्र उनसे बातें करते हुए ऑटोग्राफ दे रहे थे। तभी एक नौजवान उस भीड़ से पुष्पेंद्र के सामने आया। उस नौजवान ने उनसे कहा, मैं आपका बहुत बड़ा श्रोता और प्रशंसक हूं। मैं साहित्य प्रेमी हूं, जिसके कारण मुझे आपकी लेखनी बेहद रुचिकर लगती है। इस कारण आप मेरे सबसे प्रिय लेखक भी हैं। मैंने आपकी सभी पुस्तकें पढ़ी है और आपके व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारना चाहता हूं। किंतु मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं एक अलग पहचान बना सकूं, आपकी तरह ख्याति पा सकूं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था। वह बहुत ही जिज्ञासु और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत कहीं ना कहीं उसके साथ नहीं थी। वह किताबें पढ़ने के लिए तरसता था, लेकिन उसके पास कोई अध्ययन सामग्री नहीं थी। एक दिन वह एक सड़क किनारे खड़ा हो गया और वहां एक पुरानी किताब देखी। वह उस किताब को उठाकर देखने लगा। वह किताब थोड़ी पुरानी थी, लेकिन उसकी अंदर की बातों ने उसे बहुत प्रेरित किया। उस दिन से वह लड़का हर दिन उसी किताब को पढ़ता और समझता था। वह जब भी कुछ नया सीखता, उसका धन्यवाद उस किताब को जाता समय बीतता गया और वह लड़का अपने ज्ञान के बढ़ते हुए साथ
अपने क्षमताओं को निखारता गया। धीरे धीरे वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। उसने अपनी मेहनत और निरंतर प्रयास से सफलता हासिल की। आखिरकार उस लड़के ने अपने सपनों को पूरा किया और अपनी किताबों से प्रेरणा लेकर एक बड़ी सफलता हासिल की। मोरल: जीवन में सफलता पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। किताबें हमें न सिर्फ ज्ञान प्रदान करती हैं, बल्कि हमें उस ज्ञान का सही उपयोग कैसे करना है, यह भी सिखाती हैं। धैर्य और निरंतर प्रयास से हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। गुरु रामस्वरूप अपने शिष्यों के साथ आश्रम के लिए भिक्षाटन पर निकले थे। वह अपने गुरुकुल में भोजन की व्यवस्था भिक्षा मांगकर ही किया करते थे। जब वह एक कस्बे से दूसरे कस्बे की ओर जा रहे थे, रास्ते में खेत बधार मिलने लगे। किसी खेत में हरी भरी फसल खड़ी तो कोई खेत बंजर नजर आ रहा था। ऐसे ही एक बंजर खेत पर किसान कुछ बुवाई करने के लिए खेत को जोत रहा था। वहीं पेड़ के नीचे उसने अपना सारा सामान, पोटली आदि रखा हुआ था। गुरु रामस्वरूप के शिष्यों में एक शिष्य शरारती था। वह शरारती स्वभाव के कारण किसान की रखी हुई पोटली उठा लाया। गुरु रामस्वरूप को जब झांत हुआ कि उसके शिष्य ने कुछ शरारत किया है, गुरु ने शिष्य को समझाया, पुत्र, इस प्रकार तुम उस गरीब किसान की पोटली चुराकर उसे कष्ट दे रहे हो। यह कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम उस किसान को दुखी करके अपने ईश्वर को दुखी करोगे। तुम्हें जो पैसे भिक्षा में मिले हैं, उसे ले जाकर उसी स्थान पर पोटली सहित रख दो और फिर किसान का भाव देखो। शिष्य ने ऐसा ही किया। वह पोटली और पोटली के नीचे भिक्षा में मिले हुए पैसे रखाता है। गरीब किसान काफी दिनों से परेशान था। उसके घर में उसकी माता की तबीयत खराब थी। दवाई के लिए कुछ प्रबंध नहीं हो पा रहा था। जब किसान खेत का काम निपटाकर बैठा और उसने अपनी पोटली उठाकर देखी तो उसके नीचे कुछ पैसे थे। उसने इधर उधर देखा, किंतु कोई नजर नहीं आया। किसान पैसे लेकर बहुत खुश हुआ और ऊपर दोनों हाथ करते हुए ईश्वर को धन्यवाद करता रहा। संभवतः उसके माता के लिए दवाई का प्रबंध हो गया था। वह खुशी से आंसू बहाता और दोनों हाथ से पोंछता जाता। यह सभी दृश्य गुरु रामस्वरूप और उनके शिष्य छुप कर देख रहे थे। कहानी से सीख: किसी भी व्यक्ति को दुखी करने के बजाय अगर खुश करने की कोशिश की जाए तो यह खुशियां दुगनी हो जाती हैं। किसी गांव में एक युवक नामक रजा रहता था। वह बहुत ही मेहनती और उत्साही था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कठिन थी। उसका सपना था कि वह एक अच्छा कारीगर बने। रजा के पास धन की कमी के चलते उसे उचित शिक्षा नहीं मिल पाई थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने खुद को तैयार किया और अपनी समझदारी और कठिन मेहनत से कारीगरी सीखी। एक दिन उसका दिल खुशी से फूल गया जब उसे एक बड़ी कंपनी से अपनी कौशल को दिखाने का मौका मिला, लेकिन उसे यहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारी मेहनत और संघर्ष का सामना करना पड़ा था। देखकर कंपनी ने उसे अपने काम के लिए चुना। रजा की मेहनत और उत्साह ने उसे उसके सपने की ऊंचाई तक पहुंचा दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीत हमें वहां नहीं मिलती जहां हम चाहते हैं, बल्कि वहां जहां हम यह महसूस करते हैं कि हम सही हैं। जीत में सफलता का रहस्य मेहनत, उत्साह और विश्वास में छिपा होता है। रजा ने इन सब के साथ अपने सपनों को साकार किया और वह अब अपने सपनों के साथ सफलता के सागर में सवार है। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक छोटा सा लड़का नामक रमेश था। वह बहुत ही आनंदपूर्ण और उत्साही था। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। एक बार वह गांव के पास के जंगल में घूमने गया। वहां उसने एक बच्चे को देखा जो एक पंख गुम हो गया था। उसने बच्चे के पास जाकर पूछा, तुम्हारा पंख कहां है? बच्चा उदास होकर बोला, मेरा पंख गुम हो गया है, मुझे अब उड़ने की आजादी नहीं मिलेगी। रमेश ने बच्चे को बहुत समझाया और उसके साथ मिलकर पंख की जगह दूसरे उड़ान भरने के लिए पर्वत के ऊपर चला गया। वहां पहुंचकर रमेश ने बच्चे के साथ मिलकर एक पंख बनाया और उसके पैरों में बांधा। बच्चा बहुत खुश हो गया। रमेश ने बच्चे को कहा, अब तुम्हें उड़ने की आजादी मिल गई है, तुम अब कहीं भी जा सकते हो। बच्चा उड़ान भरते हुए बहुत खुश था। उसकी खुशी देखकर रमेश को भी बहुत अच्छा लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें छोटी छोटी खुशियों का महत्व समझना चाहिए। रमेश ने बच्चे की मदद की और उसे खुशी दिलाई।
हमें भी अपने आसपास के लोगों की मदद करके और उन्हें खुश देकर अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक युवक नामक राम था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही कठिन थी, लेकिन राम के माता पिता ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा का महत्व सिखाया और उन्हें समर्पित बनाने के लिए प्रेरित किया। राम का सपना था कि वह डॉक्टर बने, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इसे साकार करने में बाधक थी। फिर भी राम ने कभी हार नहीं मानी और मेहनत करना जारी रखा। उसने स्वयं को तैयार किया, रातों को पढ़ाई की और समर्पितता से पढ़ाई की। उसने सरकारी परीक्षा के लिए तैयारी की और अपने सपने को पूरा करने के लिए सच्ची मेहनत की। अंत में राम ने अपने परीक्षा में सफलता प्राप्त की और एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के रूप में काम करना शुरू किया। उसने अपने मेहनत और समर्पण से अपने सपनों को साकार किया। एक बार एक बिजनेसमैन था। वह एक फैक्ट्री खोलना चाहता था और फैक्ट्री के लिए जमीन देखने वह एक गांव की ओर जा रहा था। गांव में पहुंचने से पहले एक नदी आई। उसे उस नदी को पार करना था। नदी को पार करने के लिए उसके पास दो विकल्प थे। या तो वह अपनी कार से बहुत बड़ा चक्कर लगाकर दूसरे रास्ते से उस गांव में पहुंचता, या फिर उस नदी में जो नाव चलती थी उस नाव में सवार होकर और नदी को पार करके वह गांव में पहुंच पाता। उसने दूसरा विकल्प चुना क्योंकि इससे उसका बहुत सारा समय भी बचने वाला था। उसने नाव वाले से नदी पार कराने को कहा और नाव में सवार हो गया। जब नाव बीच नदी में थी तो वह उस नाविक से कुछ सवाल करने लगा। उसने पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? नाविक ने कहा, नहीं साहब। इस पर बिजनेसमैन बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? मेरी फोटो तो आए दिन अखबारों में छपती रहती है। मैं इस देश का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं। क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते? नाविक ने उत्तर दिया, नहीं साहब, मुझे पढ़ना लिखना कहां आता है। बिजनेसमैन बोला, क्या तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता? और यह कहकर हंसने लगा। फिर उसने दूसरा सवाल किया। उसने बताया कि मैं इस गांव में क्यों जा रहा हूं, तुम्हें पता है? क्योंकि मैं यहां पर एक बहुत बड़ी मिनरल वाटर की फैक्ट्री खोलना चाहता हूं। मिनरल वाटर जानते हो? नाविक बोला, नहीं साहब। बिजनेसमैन ने समझाया, मिनरल वाटर मतलब पानी जो बोतलों में पैक होकर शहरों में दुकानों में बिकता है। क्या तुमने शहरों में कभी ऐसी पानी की बोतलें बिकती हुई नहीं देखी? नाविक ने जवाब दिया, नहीं साहब, मैं कभी शहर गया ही नहीं। मैं कभी इस गांव से बाहर निकला ही नहीं। इतने में बिजनेसमैन हंसने लगा और कहने लगा, तुम भी कैसे आदमी हो? तुम्हारी जिंदगी तो बेकार है। तुमने कभी शहर भी नहीं देखा। ऐसे में नाव चलते चलते एक चट्टान से टकरा गई और नाव में छेद हो गया और नाव में पानी भरने लगा। नाविक और बिजनेसमैन दोनों चिंतित हो उठे। नाविक ने बिजनेसमैन से कहा, साहब, आपको तैरना तो आता है ना? बिजनेसमैन ने कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। क्या हम डूबने वाले हैं? क्या हम मर जाएंगे? और ऐसा सोचकर वह घबरा गया और कहने लगा कि तुम मुझे बचा लो। मैं किसी भी कीमत पर जिंदा रहना चाहता हूं। मैं तुम्हें जो तुम मांगो वह सब कुछ दे दूंगा, लेकिन तुम मेरी जान बचा लो। नाविक बोला, डरने की कोई बात नहीं साहब। मुझे तैरना भी आता है और डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। इतने में बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि कभी किसी भी व्यक्ति को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हर इंसान की अपनी एक अहमियत होती है। क्या पता हमारी सक्सेस की राह में कौन कहां काम आ जाए। एक बार एक बच्चा अपने पिताजी के पास गए और पूछने लगे, पिताजी, मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है? उसके पापा पहले तो थोड़ा हैरान हो गया और अपने बच्चे की तरफ देखे, क्योंकि यह सवाल बहुत ही अनमोल था। अब उसके पिताजी बोले, क्या सही में तुम इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ का वैल्यू क्या है? उसके पिताजी बोले, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूं। इस पत्थर को लेकर तुम मार्केट में जाओ और इसका कीमत पता करो। पर ध्यान रहे ना, तो तुम्हें कुछ बोलना है। कोई इसका कीमत पूछे तो चुपचाप अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वह बच्चा पत्थर लेकर मार्केट पहुंच गया उस पत्थर की कीमत पता करने। बच्चा थोड़ी देर बैठने के बाद उस बच्चे के पास एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटा, ये पत्थर का क्या कीमत है? तो बच्चे ने जैसे उनके पिताजी ने कहा था वैसे ही बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी 2 उंगली ऊपर कर दी। तो वह बूढ़ी औरत बोले, अच्छा, 200 रुपये ठीक है, मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा, तुम यह पत्थर मुझे दे दो। बच्चा मन ही मन सोचने लगा
एक मामूली पत्थर का कीमत 200 रुपए। ये पत्थर तो आसानी से कहीं पर भी मिल जाती है। और वो बच्चा दौड़ते हुए अपने पापा के पास गए और सारी बातें बताएं तो उनके पिताजी बोले, अच्छा 200 रुपए ठीक है, अब तुम इस पत्थर को लेकर म्यूजियम में जाओ और कोई इस पत्थर का कीमत पूछे तो तुम अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। बच्चा पत्थर लेकर म्यूजियम पहुंच गए। वहां पर उस बच्चे को एक आदमी मिला। वह आदमी ने बच्चे से पूछा, क्या कीमत लेते हो इस पत्थर का? पहले तो बच्चा थोड़ी देर चुप रहा और फिर अपनी 2 उंगली खड़ी कर दी। तो वह आदमी बोले, 20,000 रुपए। ठीक है, मैं तुम्हें दूंगा 20,000 रुपए, तुम यह पत्थर मुझे दे दो। बच्चा यह सुनकर तुरंत अपने पापा के पास गए और बताने लगे जो भी म्यूजियम में हुआ। पिताजी बोले, अब मैं तुम्हें एक आखिरी जगह पर भेजता हूं, तुम एक कीमती पत्थरों के दुकान में जाओ, इस पत्थर का कीमत पता करो। तो बच्चा अब उस पत्थर को लेकर एक कीमती पत्थरों के दुकान में गए। बच्चा दुकान के पास ही में खड़ा था। इतने में ही एक बूढ़े आदमी की नजर उस पत्थर पर पड़ी जो पत्थर बच्चे ने हाथ में पकड़ रखा था। वह बूढ़े आदमी उस पत्थर को देखते ही तुरंत उस बच्चे के पास गए और कहने लगे, गुजार दी, कहां मिला तुम्हें यह पत्थर और क्या कीमत चाहते हो तुम इस पत्थर का? थोड़ी देर तो बच्चा एकदम चुप रहा और उसके बाद बच्चे ने अपनी 2 उंगली उठाए तो वह बूढ़े आदमी बोले, अच्छा 2 लाख रुपए ठीक है, तुम यह पत्थर मुझे दे दो, मैं तुम्हें दूंगा 2 लाख रुपए। ये बातें सुनकर बच्चा एकदम से शॉक हो गया। फिर वह दौड़ते हुए अपने पापा के पास गए और बोले, पापा, मुझे उस दुकान में एक बूढ़े आदमी मिला जिन्होंने इस पत्थर का कीमत 2 लाख रुपए लगाई। तो पापा ने बोला, यही बात मैं तुम्हें कहना चाहता था, 2 लाख वाली जगह में या फिर 2 लाख, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमें खुद को हमेशा इंप्रूव करना होता है, तभी हम खुद की वैल्यू बढ़ा पाते हैं। जीवन में आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और कई ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आपको क्या बनना है, वह 200 रुपए की पत्थर या फिर तो लाख की, एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। एक सम्राट की नींद किसी युवती की सिसकी से खुल गई। उसने सेवक से पता लगाने को कहा। सेवक ने आकर बताया कि एक युवती अपनी ससुराल जा रही है। यह उसी के रुदन का स्वर था। कौन ले जा रहा है उसे ससुराल?
सम्राट ने पूछा। दामाद आया था, वही ले जा रहा है, सेवक ने उत्तर दिया। तब तो दामाद नाम का प्राणी बहुत निर्दयी होता है, ऐसे प्राणियों को फांसी दे दी जाए। सम्राट ने हुक्म सुनाया। मंत्री ने सोचा, आज्ञा पालन तो जरूरी है, पर अन्याय भी नहीं होना चाहिए। मंत्री ने लोहे, चांदी और सोने की जंजीरें बनाने का हुक्म दे दिया। दूसरे दिन शाम को वह सम्राट के पास पहुंचा और बोला, दामादों को फांसी देने की तैयारी हो चुकी है, आप चलें और देख लें। सम्राट मंत्री के साथ एक विशाल मैदान में पहुंचा। फांसी की जंजीरों को देख सम्राट ने पूछा, इतनी तरह की जंजीरें क्यों लगाई हैं? सब एक जैसी क्यों नहीं? मंत्री ने कहा, फांसी देते समय व्यक्ति की गरिमा और उसके पद का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। आप भी तो किसी के दामाद हैं। जब आपको फांसी देने की बारी आएगी तो सोने की जंजीर का प्रयोग किया जाएगा। सम्राट बोला, तो क्या मुझे भी फांसी लगेगी? क्यों नहीं लगेगी? आपका आदेश है कि दामादों को फांसी दे दी जाए। आश्चर्य में डूबे सम्राट ने कहा, जंजीर सोने की हो, लोहे की क्या फर्क पड़ता है? कार्य तो दोनों का एक ही है, व्यक्ति के प्राण लेना। मंत्री बोला, यह तो आप सोचें, हमें तो आदेश का पालन करना है। सम्राट ने अपना आदेश वापस लेते हुए कहा, न्याय करते हुए अपने विवेक का प्रयोग करना जरूरी है। मैं यही नहीं कर सका था। बालक यूनेज सैंडो अत्यंत दुर्बल था। अपनी बुरी आदतों के कारण उसने बचपन में ही अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया। एक दिन सैंडो अपने पिता के साथ अजायब घर देखने गया। रोम की गैलरी में उसने प्राचीन काल के बलिष्ठ पुरुषों की मूर्तियां देखीं। उसे विश्वास न हुआ कि ऐसी मांसल भुजाओं वाले स्वस्थ और बलवान लोग भी इस संसार में हो सकते हैं। सैंडो इन प्रतिमाओं को देखकर प्रभावित हुआ। उसने पिता से पूछा, पिताजी, ये प्रतिमाएं काल्पनिक हैं अथवा ऐसा स्वास्थ्य कभी संभव हो सकता है? पिता ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, हां, संसार में संभव क्या नहीं है। यदि तुम भी नियमित व्यायाम और परिश्रम करो, संयमी बन सको तो ऐसा स्वास्थ्य जरूर प्राप्त कर सकते हो। बात सैंडो के मन में बैठ गई। पिछली खराब जिंदगी का चोला उसने उतार फेंका और नियम पूर्वक व्यायाम एवं कठोर श्रम करना आरंभ कर दिया। फलस्वरूप वह एक प्रख्यात बलवान बना। उसने व्यायाम की अनेक विधाओं की भी खोज की, जिन्हें सैंडो की कलाएं कहा जाता है। सच है कि दृढ़ आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम के बल पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। एक शहर में दो दोस्त रहते थे। एक दिन वो दोनों दोस्त समुद्र के किनारे शंख इकट्ठा करने के लिए गए, ताकि उन संख्या को बेचकर वो अपने लिए कुछ पूंजी जमा कर पाए। दोनों दोस्त शंख इकट्ठा कर ही रहे थे, तभी पहले वाले दोस्त को एक बड़ा शंख दिख गया और ये देखकर दूसरे वाले दोस्त के मन में आया कि यार, इसे तो बड़ा शंख मिल गया, अब ये मुझसे ज्यादा पैसा कमा लेगा। तो फिर उसने सोचा कि अब मैं भी इससे बड़ा शंख ही ढूंढूंगा ताकि मैं भी ज्यादा पैसा कमा पाऊं। तो अब वह लग गया। बड़े शंख की तलाश में उसने खूब ढूंढा, खूब मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे बड़ा शंख हासिल नहीं हुआ। और उस बड़े शंख के चक्कर में उसे जितने भी छोटे छोटे शंख मिलते, उन सारे शंखों को उठाकर फेंक देता, क्योंकि उसके दिमाग में वो बड़ा शंख था कि मुझे किसी भी हालत में वो बड़ा शंख चाहिए ताकि मैं थोड़े ज्यादा पैसे कमा पाऊं। उस बड़े शंख के तलाश में दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, तो ना तो उसे बड़ा शंख मिला और बल्कि जो छोटे छोटे शंख उसे मिले थे उन संख्या को भी उसने फेंक दिए, तो उसके हाथ में कुछ नहीं आया। और जो पहला वाला दोस्त था उसके पास एक बड़ा शंख था और कुछ छोटे शंख थे। तो रात हो गई और वो दोनों दोस्त घर जाने लगे। तो वक्त पहला वाला जो दोस्त था उसने अपने शंख बेच दिए। तो उसके पास जो बड़ा शंख था उसके उसे मिले 1000 रुपए और जो छोटे छोटे शंख जो उसके पास थे उसके उसे मिले 3000 रुपए। और ये जानकर उस दूसरे वाले दोस्त को बहुत दुख हुआ कि काश वह उन छोटे छोटे शंख को फेंकता, नहीं तो अभी मेरे पास इससे भी ज्यादा कमाई होती। उसके दोस्तों ने उसे बताया कि जो छोटे छोटे शंख तूने फेंक दिए थे ना, उन्हीं को मैंने अपने पास कलेक्ट कर लिया और उन्हीं की वजह से मुझे मिले 3000 रुपए। और ये जानकर वो दूसरा वाला दोस्त और भी ज्यादा निराश हो जाता है। इस कहानी को बताने का मेरा मकसद बिल्कुल साफ है कि हम कुछ बड़ी बड़ी चीजें करने के चक्कर में हम कई सारे छोटे छोटे मौके हाथ से गवा देते हैं। हम हमारी डे टू डे लाइफ में भी कई सारे छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं,
लेकिन ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि ये छोटी छोटी चीजें आगे जाकर बहुत विशाल रूप धारण कर लेती है। हर छोटी चीज पर ध्यान लगाओ, उसे इग्नोर मत करो, आगे जाकर आपको इसकी अहमियत पता चलेगी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप छोटा सोचो और छोटा ही करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सोचो बड़ा, लेकिन उसके लिए आप हर वो छोटा काम करो जिससे लक्ष्य आपको हासिल हो। दोनों दोस्तों का लक्ष्य एक ही था, वो था पैसा। लेकिन पहले वाले दोस्त ने ही बड़े पर भी फोकस किया और छोटे पर भी फोकस किया, और दूसरा दोस्त सिर्फ बड़े पर ही फोकस किया। छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर दिया, और जहां उसे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे वह उसे 1 रुपया भी नहीं मिला। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि छोटे छोटे बदलाव ही कामयाबी का हिस्सा होता है। एक विद्यालय में उन्नति नाम की एक लड़की थी। पढ़ाई में होशियार थी, दिमाग इतनी तेज था कि तुरंत हर सवाल का जवाब देती थी। लेकिन उसके घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। उसके माता पिता मजदूरी करते थे। उन्नति अपने घर की हालत और अपने माता पिता के संघर्षों को अच्छे से महसूस करती थी। छोटी लड़की और उसके बड़े बड़े सपने। उन्नति बड़ी होकर कलेक्टर बनना चाहती थी ताकि वह अपने माता पिता, स्कूल और गांव का नाम ऊंचा कर सके। उन्नति का स्कूल 10वीं तक ही था। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। कई माँ बाप तो आगे की पढ़ाई के लिए दूर होने के कारण भेजते भी नहीं थे, और कुछ तो अपनी बेटियों की शादी करा देते थे। उन्नति जब 10वीं में थी तब उसके मन में भी डर सताने लगा कि क्या आगे की पढ़ाई के लिए उसके माता पिता उसे घर से दूर भेजेंगे या फिर शादी करा देंगे। इस बारे में उन्नति किसी से कुछ नहीं कहती, परंतु एक डर उसके अंदर बना हुआ था। उन्नति के स्कूल में एक टीचर थे जिनका नाम नितेश कुमार था। नितेश को मालूम था कि गरीबी क्या होती है। वह अपने स्कूल के बच्चों का हमेशा हौसला बढ़ाते थे और बच्चे उनकी हर बात मानते थे। उन्नति के मन का डर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। माता पिता और घर की हालत देखकर वह और भी डर जाती थी। कहते हैं भगवान किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं, और इस बार वह उन्नति के डर को दूर करने के लिए स्कूल टीचर के रूप में नितेश कुमार को भेज दिया। उन्नति 10वीं में अपने स्कूल एवं जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करती है, लेकिन वह खुश नहीं होती। क्यों अंदर का डर उसे रोकता है। क्या होगा, आगे की पढ़ाई कर पाएगी या नहीं। इस डर और आंखों में आंसू को लेकर अपने माँ बाप से पूछती है, क्या मैं आगे की पढ़ाई के लिए दूर जा सकती हूँ। उन्नति के पिता कहते हैं, देख बेटी, जब तक स्कूल गांव में था तब तक ठीक था, लेकिन अब तुमको हम दूर नहीं भेज सकते। अब तुम बड़ी हो गई हो, कहीं कोई ऊंच नीच हो गया तो तेरे साथ शादी कौन करेगा, और हम इस गांव में किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। आगे की पढ़ाई का खर्च भी शायद ही उठा पाएंगे। हमारी हालत से तुम भली भांति परिचित हो। सभी स्कूल टीचर नीतीश कुमार वहां आ जाते हैं और उन्नति के माता पिता से कहते हैं, आपकी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार है और उसने 10वीं में अपने जिले में प्रथम स्थान पाया है। आप लोगों को उसे प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वह 12वीं में पूरे प्रदेश में अव्वल आए। उन्नति के पिता बोले, लेकिन हम इसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते क्योंकि हम गरीब हैं। नितेश कुमार बोले, मुझे पूर्ण विश्वास है वह ऐसा कर सकती है। आगे की पढ़ाई की चिंता आप मत कीजिए, उसकी पढ़ाई का खर्च मैं उठा लूंगा, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं गरीबी, लाचारी, कठिनाइयों से अच्छे से परिचित हूं। इन सभी को महत्व नहीं देता, क्योंकि जो इंसान इन चीजों के बारे में सोचता रहता है वह जिंदगी भर फकीर ही रहता है। इन चीजों का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। मुझे इतना पता है, कर्म करो, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दो। टीचर की बात सुनकर उन्नति के अंदर का डर चला जाता है और आंखों में खुशी के आंसू उमड़ पड़ते हैं। उसके माता पिता भी उनके आगे हाथ जोड़कर अपनी सोच पर माफी मांगते हैं और कहते हैं, हम दोनों और ज्यादा मेहनत करेंगे जिससे हम अपनी बेटी को पढ़ा सकें। जरूरत होगी तो आपको भी याद करेंगे। उन्नति ने बाहर आओ में की पढ़ाई शुरू कर दी। देखते ही देखते 12वीं में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया कि प्रदेश सरकार उन्नति की आगे की पढ़ाई का खर्च उठाने की घोषणा करती है। उन्नति पीछे मुड़कर नहीं देखती और बहुत मेहनत करती जाती है। कुछ सालों बाद उन्नति कलेक्टर बन जाती है। इन्हीं सालों में उसके टीचर का कहीं ट्रांसफर हो जाता है। अब वह उसके गांव में नहीं पढ़ाते, लेकिन टीचर की सीख को वह हमेशा याद करती रहती है और सोचती है, आज जो कुछ भी बनी है
उन्हीं की प्रेरणा के कारण बनी है। यदि वह उस दिन उसके माता पिता को नहीं समझाते तो आज वह इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती। उन्नति अपने टीचर को हमेशा याद करती है और सोचती है कि वह उसे किसी दिन मिल जाए। एक दिन जब वहां दौरे पर निकलती है, वह एक गांव में जाती है और वहां स्कूल के सामने रुक जाती है। तभी अचानक उसके कानों में बरसों पुरानी आवाज सुनाई देती है। बच्चों की हौसला बढ़ाने वाली बातें, ऐसी बातें जो किसी को भी प्रेरित कर दें। वह धीमे धीमे अंदर जाती है और अचानक चौंक जाती है। उसके मुंह से निकलता है, अरे सर, आप। अपने टीचर को देखकर ऐसा खुश होती है जैसे मानो उसने समंदर में मोती ढूंढ ली हो। अब वह बूढ़े हो चुके हैं, पहचान पाना मुश्किल था। वो उन्नति को नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन उन्नति उन्हें पहचान लेती है और उनके पास जाकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। उनसे कहती है, कहां कहां नहीं ढूंढा सर, आपको मुझे मालूम था। आप किसी ना किसी स्कूल में आप जरूर मिलेंगे। और मेरे जैसे और बच्चों का सही मार्गदर्शन देते हुए, यह कहते हुए वह दोबारा टीचर के पैर छूती है। टीचर उन्नति को देखकर बोले, बेटी, मैंने आपको पहचाना नहीं बेटी, कौन हैं आप और आपके यहां आंखों में या आंसू किस लिए? उन्नति बोली, सर, मैं आपके स्टूडेंट उन्नति, जिसे आपने हमेशा प्रेरित किया। मेरे माता पिता को समझाया मुझे आगे की पढ़ाई पूरी कराने के लिए, और आज मैं जो भी कुछ हूं आपके कारण हूं सर। मैं आज उस मुकाम पर पहुंच गई हूं, पहुंचना चाहती थी। अत्यंत गरीब परिवार का एक बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाने के लिए रेलगाड़ी से सफर कर रहा था। घर में कभी कभार ही सब्जी बनती थी, इसलिए उसने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ रोटियां ही रखी थीं। आधा रास्ता गुजर जाने के बाद उसे भूख लगने लगी और वह टिफिन में से रोटियां निकालकर खाने लगा। उसके खाने का तरीका कुछ अजीब था। वह रोटी का एक टुकड़ा लेता और उसे टिफिन के अंदर कुछ ऐसे डालता मानो रोटी के साथ कुछ और भी खा रहा हो, जबकि उसके पास तो सिर्फ रोटियां थीं। उसकी इस हरकत को आसपास के और दूसरे यात्री देखकर हैरान हो रहे थे। वह युवक हर बार रोटी का एक टुकड़ा लेता और झूठ मूठ का टिफिन में डालता और खाता। सभी सोच रहे थे कि आखिर वह युवक ऐसा क्यों कर रहा था। आखिरकार एक व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने उससे पूछ ही लिया कि भैया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास सब्जी तो है ही नहीं, फिर रोटी के टुकड़े को हर बार खाली टिफिन में डालकर ऐसे खा रहे हो मानो उसमें सब्जी हो। तब उस युवक ने जवाब दिया, भैया, इस खाली ढक्कन में सब्जी नहीं है, लेकिन मैं अपने मन में यह सोचकर खा रहा हूं कि इसमें बहुत सारा आचार है। मैं आचार के साथ रोटी खा रहा हूं। फिर व्यक्ति ने पूछा, खाली ढक्कन में आचार सोचकर सूखी रोटी को खा रहे हो, तो क्या तुम्हें आचार का स्वाद आ रहा है? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। मैं रोटी के साथ अचार सोचकर खा रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, युवक ने जवाब दिया। उसके इस बात को आसपास के यात्रियों ने भी सुना और उन्हीं में से एक व्यक्ति बोला, जब सोचना ही था तो तुम आचार की जगह पर मटर पनीर सोचते, शाही गोभी सोचते, तुम्हें इनका स्वाद मिल जाता। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने आचार सोचा तो आचार का स्वाद आया, तो और स्वादिष्ट चीजों के बारे में सोचते तो उनका स्वाद आता। सोचना ही था तो भला छोटा क्यों सोचे? तुम्हें तो बड़ा सोचना चाहिए था। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए, चाहे वह कितना भी गरीब हो, चाहे वह कितना भी असहाय हो। उसको अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए, क्योंकि बड़ी सोच रखने से व्यक्ति अपना एक बड़ा व्यक्तित्व निर्धारित करता है, जो समाज में उसको एक पहचान दिलाती है। बड़ा सोचोगे तो बड़ा ही होगा। जिसकी जिंदगी में गुरु नहीं, उसकी जिंदगी अभी शुरू नहीं। और यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गुरु की महिमा वही जानता है जिसको गुरु ने जीरो से हीरो बना दिया। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में तो गुरु का महत्व बहुत ज्यादा है। जैसे जिंदा रहने के लिए सांसों की जरूरत होती है, उसी तरह जिंदगी में सफलता पाने के लिए सही गुरु की जरूरत होती है। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में गुरु की बात मानने वाला व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता जाता है, और जो व्यक्ति गुरु की महिमा को नहीं समझता है वह ठोकरें खाता रहता है। इसलिए गुरु की महिमा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गुरु हमें सभी समस्याओं से बचाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कहाँ क्या समस्या आती है और समस्या का हल कैसे करना है। सफलता वही पाता है
जो गुरु की महिमा को जानता और समझता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास गुरु तो होते हैं, लेकिन वह उनकी बातों को और उनके महत्व को नहीं समझता है। और जो व्यक्ति गुरु के महत्व को समझता है वह सफलता पाता है। भारत देश में पहले से ही गुरुओं का महत्व सर्वोच्च पर रखा जाता है। हो सकता है कि आपने कबीर जी के दोहे पढ़े हो, तो शायद आपको याद हो कि उन्होंने गुरु को भगवान से भी ऊपर रखा है। आपको इन लाइनों से समझ आ जाएगा। कबीर दास जी ने इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब गुरु और गोविंद भगवान एक साथ खड़े होकर मिलें तो पहले किसे प्रणाम किया जाए। गुरु ने हमें गोविंद से मिलवाया है, इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। यह सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि यह सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। बस आपका नजरिया सही होना चाहिए। जैसा नजरिया हम रखेंगे वैसा ही हमें नजर आएगा। एक साधु जंगल में सालों से तपस्या कर रहे थे। उनका एक शिष्य था जो उनका ध्यान रखता था और उनकी सेवा करता था। उस साधु की महिमा इतनी थी कि वहां के आसपास जितने भी गांव थे, वहां से सभी लोग उनके दर्शन करने आया करते थे। एक लड़के ने एक बार एक बहुत ही धनवान व्यक्ति को देखकर धनवान बनने का निश्चय किया। वह धन कमाने के लिए कई दिनों तक मेहनत कर धन कमाने के पीछे पड़ा रहा और बहुत सारा पैसा कमा लिया। इसी बीच उसकी मुलाकात एक विद्वान से हो गई। विद्वान के ऐश्वर्य को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और अब उसने विद्वान बनने का निश्चय कर लिया और अगले ही दिन से धन कमाने को छोड़कर पढ़ने लिखने में लग गया। वह अभी अक्षर ज्ञान ही सीख पाया था कि इसी बीच उसकी मुलाकात एक संगीतज्ञ से हो गई। उसको संगीत में अधिक आकर्षण दिखाई दिया, इसीलिए उसी दिन से उसने पढ़ाई बंद कर दी और संगीत सीखने में लग गया। इसी तरह काफी उम्र बीत गई। न वह धनी हो सका, न विद्वान, और न ही एक अच्छा संगीतज्ञ बन पाया। तब उसे बड़ा दुख हुआ। एक दिन उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े महात्मा से हुई। उसने महात्मन को अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने उसकी परेशानी सुनी और मुस्कुराकर बोले, बेटा, दुनिया बड़ी ही चिकनी है। जहां भी जाओगे कोई ना कोई आकर्षण जरूर दिखाई देगा। एक निश्चय कर लो और फिर जीते जी उसी पर अमल करते रहो तो तुम्हें सफलता की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। नहीं तो दुनिया के झमेलों में यूं ही चक्कर खाते रहोगे। बार बार रुचि बदलते रहने से कोई भी उन्नति नहीं कर पाओगे। युवक महात्माओं की बात को समझ गया और एक लक्ष्य निश्चित कर उसी का अभ्यास करने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी शुरुआत से ही एक लक्ष्य बनाकर उसी के अनुरूप मेहनत करना चाहिए। इधर उधर भटकने की बजाय एक ही जगह एक ही लक्ष्य पर डटे रहने से ही सफलता व उन्नति प्राप्त की जा सकती है। एक बार की बात है, एक यात्री घोड़े पर सवार होकर किसी गांव की सरहद पर पहुंचा। उसने वहां के एक निवासी को रोककर पूछा, यह गांव कैसा है? मैं कुछ समय यहां रहना चाहता हूं। गांव के निवासी ने उससे पूछा, जहां से आप आ रहे हो वह गांव कैसा था? इस पर उस यात्री ने जवाब दिया, वह गांव तो बहुत ही बेकार था। वहां के लोग बहुत ही बुरे थे। बात बात पर लड़ने झगड़ने लगते और मार पिटाई करने वाले थे। गांव वाले ने कहा, भाई जी, आप इस गांव में न रहें। यहाँ के लोग तो और भी बेकार और बदतमीज हैं। आपकी तो एक दिन भी इनके साथ नहीं बनने वाली। वह राहगीर किसी और गांव की तलाश में चला गया। इतने में एक दूसरा यात्री वहां आया। उसने गांव वाले से पूछा, भाई, यहाँ कैसा गांव है? मैं यहाँ रहने के लिए आया हूं। गांव वाले ने पूछा, जहां से आप आए हो वह कैसी जगह थी? यात्री ने कहा, वह गांव बहुत अच्छा था। मेरी यादों में बसा है वह गांव और वहां के लोग, मगर मुझे यहां रहना है। गांव वाले ने कहा, इस गांव में आपका स्वागत है। यहां आपको अपार स्नेह और प्रेम मिलेगा। एक दयालु आदमी ने उससे कहा, आपने एक को बुरा और दूसरे को अच्छा क्यों बताया? उसने कहा, जो प्रेम लेकर आया है वह दूसरों को भी प्रेम देगा। जो नफरत लेकर आया है वह जहां जाएगा बुराई ही फैलाएगा। इसलिए मैंने चाहा कि पहला यात्री यहां न रहे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सकारात्मक लोगों की संगत में रहना चाहिए, क्योंकि वो अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करते हैं। एक बार की बात है, एक महात्मा जी थे जो प्रवचन देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। उनका खुद का कोई ठिकाना नहीं था। कई बार उनके मन में विचार आता था कि मेरी एक कुटिया होती तो मैं एक आश्रम बना लेता। प्रवचन करने के लिए
इधर उधर नहीं जाना पड़ता। एक दिन उन्हें किसी ने बताया कि इस राज्य के राजा बड़े दिलवाले और बड़े दानवीर हैं। उनसे जो भी कोई कुछ मांगता है वह उसको दे देते हैं। उनके यहाँ पर दान लेने के लिए लंबी लाइन लगी रहती है। यह सुनकर महात्मा जी के मन आया कि मुझे भी वहां जाना चाहिए। यह चाहत लेकर कि राजा के दरबार में कुछ मिलेगा, महात्मा जी राजा के राजमहल में पहुंच गए। राजा के दरबार में जाकर देखा तो बहुत भीड़ लगी हुई थी, लंबी लाइन थी, लोग आए हुए थे और जो राजा दान मांग रहे थे, राजा उन्हें मुंह मांगा दान दे रहा था। जब महात्मा जी का नंबर आया तो राजा जी ने महात्मा जी को प्रणाम किया और पूछा, हे महात्मा जी, आपको क्या चाहिए? तो महात्मा जी ने राजा से कहा, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मुझे कुटिया बनानी है। तो राजा ने पूछा कि महात्मा आपको कुटिया कहाँ बनानी है और कितनी जमीन चाहिए? तो महात्मा जी सोच में पड़ गए, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह सोच रहे थे कि कितनी बीघा जमीन मांगू कि मेरा एक बड़ा आश्रम बन जाए। इतने में राजा जी ने ही महात्मा जी से कहा, महात्मा जी अपने पीछे घूमिए और अपने सामने की दिशा की ओर चले जाइए और सूर्यास्त होने से पहले जहां तक जाकर आप वापस लौटेंगे वहां तक की जमीन आपकी हो जाएगी। इस बात को सुनकर महात्मा जी बहुत खुश हुए। महात्मा जी ने चलना शुरू किया, फिर और दौड़ने लगे। इस चीज को देख राजा जी ने अपने घुड़सवार को बुलाकर कहा कि महात्मा जी के पीछे जाओ और महात्मा जी को प्यास लगे तो उनको पानी पिला देना। महात्मा जी के पीछे घुड़सवार चले गए। उन्होंने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी पानी पी लीजिए, आप थक जाएंगे। तो महात्मा जी ने कहा, अभी तो बहुत सारी यात्रा करनी है, अभी पानी पीने के समय नहीं है। महात्मा जी दौड़ते समय जंगल में झील दिखाई दी। महात्मा जी ने सोचा कि झील भी आश्रम में होनी चाहिए। तो महात्मा जी और तेज दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते उनका ख्याल आया कि मुझे सूर्यास्त होने से पहले वापस राजमहल में पहुंचना है। फिर महात्मा जी ने वापस लौटना शुरू किया और किसी तरह से ताजमहल पहुंच गए। जैसे ही राजा के दरबार में पहुंचे, महात्मा जी गिर पड़े और इस तरह से गिरे कि फिर कभी नहीं उठे। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत परिश्रमी और मेहनती था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम राजू था। रामू ने अपनी खेती और मेहनत से अपने परिवार को सुखी रखा था। राजू अपने पिता की तरह मेहनत करने से कतराता था और आराम में जीवन बिताने की चाहत रखता था। एक दिन रामू ने महसूस किया कि वह बूढ़ा हो रहा है और अब खेती का सारा भार उठाने में सक्षम नहीं है। उसने राजू को खेतों की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया। लेकिन राजू को खेती की कठिनाइयों का ज्ञान नहीं था और उसने खेती का काम करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, पिताजी, मुझे यह कठिन काम नहीं करना है, यह मेरे बस की बात नहीं है। रामू ने सोचा कि उसे अपने बेटे को एक महत्वपूर्ण सीख देने की जरूरत है। उसने राजू को खेत में एक पुरानी गाड़ी के पास बुलाया और कहा, देखो बेटा, इस गाड़ी को चलाना आसान नहीं है। इसके पहिए पुराने हो गए हैं और यह चलने में कठिनाई पैदा करती है। अगर हम इसे चलाना चाहते हैं तो हमें इसके पहियों को ठीक करना होगा। रामू ने राजू से कहा, तुम इस गाड़ी के पहियों को बदल दो और फिर इसे चलाने की कोशिश करो। राजू ने पहियों को बदलने का काम शुरू किया और उसे बहुत कठिनाई हुई। उसे पसीना आ गया, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने पहियों को ठीक कर लिया और गाड़ी को चलाने में सफल हुआ। रामू ने कहा, देखो बेटा, यह गाड़ी हमारी खेती की तरह है। अगर हम इसे सही तरह से देखभाल नहीं करेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो यह नहीं चलेगी। लेकिन जब तुमने प्रयास किया और मेहनत की तो तुमने इसे चलाने में सफलता पाई। राजू ने अपने पिता की बात को समझा और खेती के काम को गंभीरता से लिया। उसने मेहनत शुरू की और धीरे धीरे खेती में सफलता प्राप्त की। वह अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने लगा और उसकी मेहनत ने उसके जीवन को बदल दिया। किसान और उसका पुत्र कहानी का सारांश इस कहानी में एक किसान अपने बेटे को मेहनत की महत्वता समझाता है। किसान रामू ने अपने बेटे राजू को सिखाया कि बिना मेहनत और प्रयास के जीवन में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। यह कहानी इस बात पर जोर देती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करने और मेहनत करने से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। किसान और उसका पुत्र कहानी से नैतिक शिक्षा, मेहनत और परिश्रम के बिना जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। हर कठिनाई का समाधान होता है,
बशर्ते हम उसे हल करने का प्रयास करें और अपने प्रयासों में विश्वास रखें। एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक लड़का रहता था। दीपक बहुत होशियार और मेहनती था। उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन दीपक के सपने बड़े थे। वह स्कूल में हमेशा अव्वल आता था और उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा अधिकारी बने और अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करे। हर दिन दीपक सुबह जल्दी उठता और स्कूल जाने से पहले अपने माता पिता की मदद करता। स्कूल से आने के बाद वह अपने होमवर्क और पढ़ाई में जुट जाता। उसकी लगन और मेहनत उसके स्कूल में सभी बच्चों और अध्यापकों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। दीपक के गांव के स्कूल में हर साल एक विज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी। इस प्रतियोगिता में गांव के सभी बच्चे भाग लेते थे और विजेता को जिला स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलता था। दीपक ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया, लेकिन उसके पास प्रयोग करने के लिए कोई महंगे उपकरण नहीं थे। दीपक ने हार नहीं मानी। उसने अपने आसपास के सामान से ही एक अनोखा प्रोजेक्ट बनाने की ठानी। उसने अपने घर में मौजूद कुछ पुरानी बैटरियां, तार और एक टूटे हुए खिलौने से एक छोटा इलेक्ट्रिक पंखा बनाया। यह पंखा बहुत साधारण था, लेकिन यह दिखाता था कि कैसे सरल चीजों से भी जटिल समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। प्रतियोगिता के दिन दीपक ने अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। सभी बच्चे अपने अपने प्रोजेक्ट्स के साथ आए थे, लेकिन दीपक का प्रोजेक्ट सबसे अलग था। जजों ने उसके पंखे को देखा और उसकी सादगी और नवाचार की सराहना की। दीपक का पंखा सबसे प्रभावशाली साबित हुआ और उसने पहला स्थान प्राप्त किया। जिला स्तर की प्रतियोगिता में दीपक ने अपने पंखे में और सुधार किया और इसे और अधिक प्रभावी बना दिया। वहां भी उसने अपने अनोखे विचार और मेहनत से सबको प्रभावित किया और विजेता बना। उसके इस सफलता ने पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ा दी। स्कूल के बच्चे की लगन कहानी का सारांश इस कहानी में दीपक नामक एक गरीब लेकिन मेहनती लड़के की कहानी है, जिसने अपनी लगन और सृजनशीलता से सफलता प्राप्त की। दीपक ने अपने सीमित साधनों के बावजूद एक अनोखा प्रोजेक्ट बनाया और उसे सभी से सराहना मिली। उसकी यह लगन और मेहनत ने साबित कर दिया कि साधनों की कमी कभी भी सपनों को पूरा करने में बाधा नहीं बन सकती। स्कूल के बच्चे की लगन कहानी से नैतिक शिक्षा संसाधनों की कमी से कभी हार नहीं माननी चाहिए। सच्ची लगन और मेहनत से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत, सृजनशीलता और विश्वास की जरूरत होती है। किसान और उसका पुत्र कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु सृजनशीलता, क्रिएटिविटी, साधारण चीजों से भी अद्भुत और प्रभावी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। लगन और मेहनत, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। अपने सपनों को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प आवश्यक है। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हर समस्या का समाधान होता है, हमें सिर्फ उसे ढूंढने की जरूरत होती है। आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ, खुद पर विश्वास रखना सफलता की कुंजी है। साधनों का सही उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उपलब्ध साधनों का सही और प्रभावी उपयोग करने से भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। दीपक की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और सृजनशीलता के बल पर हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। एक बार की बात है, एक लड़का एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है। वह लड़का अपनी जिंदगी में बहुत परेशान था। घर की सारी जिम्मेदारियां उसी पर थीं और इसी वजह से वह अपने आप को भी ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था और बस दिन रात काम किया करता था। वो उसके दोस्तों और उसके फैमिली वालों को भी टाइम नहीं दे पाता था। उसके जो दोस्त थे वह घूमने जाया करते थे, लेकिन यह नहीं जा पाता था और इसी वजह से उसकी खुशी छीन सी गई थी। उसे भी नहीं पता था कि वह लास्ट टाइम कब दिल से खुश हुआ था, क्योंकि वह काम में बहुत उलझ सा गया था और उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही थी। तो एक दिन वह एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है और उन्हें यह सारी बातें बताता है कि मैं बहुत परेशान रहने लगा हूं, खुद को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूं और जब मैं खुद के लिए टाइम निकालने का सोचता हूं तो मुझे अपनी जिम्मेदारियां याद आ जाती हैं। मैं पागल सा हो गया हूं, अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। वह बुजुर्ग बाबा उस लड़के को कल नदी के पास आने के लिए बोलते हैं। यह लड़का जब कल नदी के पास जाता है तो देखता है
कि वह बुजुर्ग बाबा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। लड़का बाबा से कहता है कि बताइए बाबा, अब मुझे क्या करना है? तो बुजुर्ग बाबा उस लड़के से कहते हैं कि बताता हूं, लेकिन पहले हमें नदी की उस साइड में जाना है। मतलब नदी की उस किनारे पर जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लड़के को उनकी बात समझ नहीं आई कि नदी के उस किनारे पर जाने के बाद ही क्यों बताना है, लेकिन फिर भी लड़के ने बाबा से कहा, चलिए फिर हम नदी पार करके नदी के उसे किनारे पर चले जाते हैं। तभी बाबा ने उससे कहा, ऐसे नहीं, हम उसे किनारे पर तब जाएंगे जब इस नदी का पूरा पानी सूख जाएगा, जब इस नदी की जमीन देखनी शुरू हो जाएगी, तब हम दोनों इस नदी में से चलते हुए नदी को पार करके उसे साइड में जाएंगे। लड़के ने बाबा की तरफ देखते हुए कहा, बाबा आप यह क्या बोल रहे हो? जब इस नदी का सारा पानी सूख जाएगा तब हम यह नदी पार करके उसे साइड में जाएंगे? तो शायद ऐसा कभी नहीं होगा, पर हम उस साइड में जा ही नहीं पाएंगे। यह बात बोलते हुए वह लड़का समझ गया कि बाबा उसे क्या कहना चाहते हैं। बाबा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम भी अपनी जिंदगी में यही सोच रहे हो कि जब मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी तब मैं अपनी जिंदगी में एंजॉय करूंगा, तब अपने आप को टाइम दूंगा, तब मैं मजे करूंगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिम्मेदारियां कभी भी खत्म ही नहीं हो सकती हैं। अब वह लड़का क्लियर तरीके से समझ गया था कि चाहे अमीर आदमी हो या गरीब, सबके ऊपर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं और वह उन्हीं जिम्मेदारियां में से कुछ टाइम निकाल कर एंजॉय कर लेते हैं, और इसे ही जिंदगी कहते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था। उस राजा को एक रात सपना आता है। वह सपने में देखा है कि उसके सारे दांत एक एक करके गिर रहे हैं। अब जब राजा सुबह उठना है तो हैरान हो जाता है और अपने सपने का मतलब जानने के लिए वो अपने महल में एक ज्योतिषी को बुलाता है और उसे अपने सपना बताता है। ज्योतिष राजा का पूरा सपना सुनने के बाद राजा से कहता है कि सपना का मतलब यह है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपके आंखों के सामने एक एक करके मर जाएंगे। यह सुनने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आता है और वह ज्योतिष को जेल में बंद कर देता है। अब अगले दिन राजा दूसरे ज्योतिष को अपने महल में बुलाता है और उसे अपने सपने का मतलब पूछता है। वह ज्योतिष मुस्कुराते हुए राजा से कहता है कि महाराज, इस सपने का मतलब यह है कि आपकी उम्र आपके परिवार में सबसे लंबी होगी। राजा ज्योतिष का यह जवाब सुनकर खुश हो जाता है और उसे बहुत सारे सोने के सिक्के इनाम में दे देता है। दोस्तों, दोनों ज्योतिषी का कहने का मतलब एक ही था, लेकिन कहने का तरीका अलग था, शब्द अलग था, लेकिन मीनिंग एक ही था। इसी तरह अगर आपके पास बोलने का सही तरीका है, बात को बोलने के लिए सही शब्द, सही अल्फाज है, तो आप नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव तरीके से बोल सकते हो। बिल्कुल इसी तरह एक बार एक अंधा आदमी रास्ते पर भीख मांग रहा था। उसके सामने एक कटोरा रखा हुआ था और उसके साइड में एक व्हाइट पेपर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि मैं आंखों से अंधा हूं, मुझे कुछ दान करके जाइए। शाम तक उस कटोरे में सिर्फ कुछ ही सिक्के लोग डाला करते थे। एक बार एक आदमी ने उस अंधे को नोटिस किया। वह आदमी उस अंधे आदमी के पास जाता है और उसे कहता है, क्या मैं आपकी इस पेपर पर कुछ दूसरी लाइन लिख सकता हूं? अंधे आदमी ने परमिशन दे दी। उस आदमी ने पेपर को पलटकर उस पर दूसरी लाइन लिख दी और वहां से चला गया। यह सब होने के बाद अब हर कोई उसे अंधे आदमी के कटोरे में पैसे डालने लगा और शाम तक उसके पास इतने पैसे जमा हो गए जो उसके पास एक हफ्ते में हुआ करते थे। जब शाम को वही आदमी उस अंधे आदमी के पास आया तो अंधे आदमी ने उस आदमी से पूछा कि तुमने इस पर ऐसा क्या लिखा है जो लोगों ने मुझे इतना सारा दान कर दिया? आदमी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि पहले इस पर लिखा हुआ था कि मैं आंखों से अंधा हूं, मुझे कुछ दान करके जाइए। मैंने उसे पलटकर यह लिखा कि आज का दिन कितना खूबसूरत है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हो, लेकिन मैं नहीं। बस मैं यही लाइन लिखी थी। दोस्तों कहते हैं कि इतना भी मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना सा और ऐसा बोलिए कि आपको लोग दोबारा सुनने की चाह रखें। जिस इंसान को बोलने का, बात करने का सही तरीका आ गया ना, वह पूरी दुनिया जीत सकता है। मोबाइल देखने से और घंटे घंटे तक रील स्क्रॉल करने से और गेम्स खेलने से आपको झूठी खुशी तो मिल सकती है,
लेकिन असली दुनिया में आपका कोई भी औकात नहीं, और यही कड़वी सच्चाई है। इसीलिए असली दुनिया में जीना सीखो और सही तरीके से बात भी करना सीखो।